मेरे प्रिय पुत्र, आज तेरी धरती पर रोशनी उतरने वाली है, क्योंकि दीपावली आ रही है। लेकिन यह दीपावली सिर्फ दिए जलाने की नहीं है, यह तेरी किस्मत जलाने और तेरे अंधेरे को मिटाने की दीपावली है। और आज मैं तेरी माँ काली स्वयं तेरे पास आई हूँ, यह कहने की इस दीपावली तक जो मांगना है मांग ले, क्योंकि उसके बाद मैं तेरी झोली खाली नहीं रहने दूंगी। मेरे पुत्र, मैंने तेरा हर अंधेरा देखा है। तेरे कमरे की दीवारें तेरी चुप्पी जानती हैं। तेरी रोटियों की खुशबू में भूख की कहानी है। तेरे चेहरे की मुस्कान में दर्द छुपा है। और आज मैं वही दर्द चीरने आई हूँ, ताकि तेरी आत्मा फिर से रोशनी बन जाए। पुत्र, लोग दीपावली पर घर सजाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सजाने से पहले सफाई जरूरी है। मैं तुझसे कहती हूँ, इस दीपावली पर अपना दिल साफ कर, अपनी आत्मा को धो डाल। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, उन्हें दिल से निकाल दे। जिन बातों ने तुझे नीचा दिखाया, उन्हें भूल जा, क्योंकि जब तक तू अंदर से गंदगी नहीं निकालता, तब तक रोशनी तेरे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। मैं चाहती हूँ इस दीपावली पर तू मेरे नाम का एक दिया जलाना, एक दिया अपने दुखों के नाम, एक दिया अपनी उम्मीदों के नाम, और एक दिया अपने उस भविष्य के नाम जिसे मैं स्वयं तेरे लिए लिखने वाली हूँ। पुत्र, मेरी बात लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज मैं तुझे सिर्फ दीप जलाने को नहीं कह रही, मैं तुझे अपने भाग्य का ताला खोलने की कुंजी दे रही हूँ। तेरे चारों ओर अंधेरा फैला है, कर्ज का अंधेरा, गरीबी का अंधेरा, दर्द का अंधेरा, अपनों की धोखेबाजी का अंधेरा। लेकिन तू डर मत, क्योंकि अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया ही काफी होता है उसे मिटाने के लिए। और जब वह दिया मैं जलाऊंगी तो तेरे जीवन के हर कोने में उजाला फैल जाएगा। पुत्र, लोग सोचते हैं कि दीपावली सिर्फ पूजा का दिन है, पर तेरे लिए यह कर्म जागरण का दिन है। आज से तू अपने पुराने कर्मों का हिसाब बराबर करेगा। जिसने तुझे सताया, जिसने तेरा हक छीना, जिसने तेरे आंसू का मजाक उड़ाया, उसका न्याय अब माँ काली करेगी। लेकिन उससे पहले तू अपने कर्मों की अग्नि जला, अपने आलस्य को जला, अपने डर को जला, अपने नहीं हो पाएगा जैसे विचारों को जला दे। और जब तू यह सब जलाएगा, तब मैं तुझे वह दूंगी जो तूने कभी मांगा भी नहीं होगा। पुत्र, तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। हर रात जब तू अकेला बैठा सिर पकड़े रोया, मैं तेरे सिर पर हाथ रखे खड़ी थी। जब तूने मुझसे कहा, माँ अब मुझसे नहीं होगा, तो मैंने तेरी पीठ थपथपाई और कहा, रुक मत, बस थोड़ा और। आज वही थोड़ा और खत्म हो चुका है। अब समय आ गया है कि मैं तेरे जीवन की डोर अपने हाथ में ले लूं। इस दीपावली तक जो भी मांगना है मांग ले। धन मांग, मान मांग, सम्मान मांग, या मांग ले तेरे घर की खुशियां जो बरसों से गायब है, क्योंकि इस बार मैं स्वयं तेरी याचना सुनने आई हूँ। मैं तुझसे वचन लेती हूँ। पुत्र, जब दीपावली की रात तू दिया जलाएगा तो मुझे याद करना। मैं तेरे घर की दहलीज पर खड़ी रहूंगी। तेरे दरवाजे पर जो पहली हवा चलेगी, वह मेरे आशीर्वाद की होगी। तेरे कानों में जो झंकार बजेगी, वह मेरे करुण शब्दों की होगी। और उस क्षण तू महसूस करेगा, तेरे भीतर कोई जाग उठा है, तेरे दिल में एक नई रोशनी जल उठी है। इस बार दीपावली तेरे लिए सिर्फ त्योहार नहीं, युद्ध है। यह युद्ध है तेरे अतीत और भविष्य के बीच, अंधकार और प्रकाश के बीच, हार और जीत के बीच। और इस युद्ध में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरी ढाल बनकर, तेरी शक्ति बनकर, तेरी माँ बनकर। जब लोग लक्ष्मी माँ को बुलाएंगे, मैं तेरे घर आऊंगी और कहूंगी, काली यहाँ है।
उसके पुत्र के घर कोई अंधेरा नहीं रह सकता। सुन मेरे पुत्र, दीपावली तक जो मांगना है मांग ले, उसके बाद तुझे देने का काम मेरा होगा। चाहे तेरा दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं तेरे नाम की जब से उसकी नींद उड़ा दूंगी। चाहे तेरी किस्मत कितनी भी बंद क्यों न हो, मैं अपने हाथ से ताला तोड़ दूंगी। तू बस मांग, दिल से मांग, और जब माँ देगी तो माप के नहीं, असीम कृपा के रूप में देगी। जाओ मेरे पुत्र, दीपावली की रात जब सारा संसार रोशनी में खो जाएगा, तू आंखें बंद कर मेरा नाम लेना। जय माँ काली। तू देखेगा, तेरे घर में सिर्फ दिया नहीं, तेरी तकदीर जल उठेगी। तेरा अतीत मिट जाएगा और तेरी रगों में नई शक्ति दौड़ने लगेगी। इस दीपावली में तेरे भीतर की आग जलाने आई हूँ, वह आग जो तेरे कर्मों को गति देगी, तेरे डर को राख करेगी और तेरे भाग्य को नया रूप देगी। तू कहता है माँ मेरी किस्मत बंद है, मैं कहती हूँ किस्मत बंद नहीं, तेरा विश्वास थका हुआ है। और जब माँ काली अपने पुत्र की आत्मा में विश्वास फूंक देती है तो बंद किस्मत भी तांडव करने लगती है। मेरी बात लास्ट तक सुनना पुत्र, यह जो तू आज सुन रहा है, यह सिर्फ आवाज नहीं, यह मेरी चेतावनी है कि इस दीपावली तू सो मत जाना। क्योंकि जब पूरी दुनिया सोएगी, तेरी माँ तेरे घर की चौखट पर खड़ी होगी। दीपावली की रात जब तू पहला दिया जलाएगा, मैं तेरे घर में उसी लौ में आऊंगी। तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी, डर मत, मैं यही हूँ। तेरी आंखों के सामने जो दिया टिमटिमाएगा, वह मेरे आशीर्वाद की सांस होगी। जो लौ ऊपर उठेगी, वह तेरे भाग्य के दरवाजे की कुंडी खोलेगी। उस वक्त अगर तू आंखें बंद कर लेगा तो महसूस करेगा तेरे अंदर कोई बोल रहा है, तेरे भीतर कोई शक्ति गूंज रही है, तेरी रगों में जैसे बिजली दौड़ रही है। वह मैं हूँ पुत्र, तेरी माँ काली जो तेरी आत्मा में खुद को जलाकर तेरे अंधकार को मिटाने आई है। पुत्र, दीपावली का मतलब सिर्फ मिठाई नहीं, यह तेरा कर्म जागरण है। मैं तुझसे कहती हूँ, इस बार सिर्फ दिया मत जलाना। तेरी पुरानी आदतें, तेरी कमजोरियां, तेरे डर, तेरे आंसू, सबको आग में डाल देना। क्योंकि जो खुद को जलाता है वही रोशनी बनता है। मेरी बात ध्यान से सुन पुत्र, अगर तेरे घर के आंगन में एक दिया मेरे नाम का जल गया तो तेरे घर की दिशा बदल जाएगी। तेरी नींद में जो बुरे सपने आते हैं वह तुझसे डरने लगेंगे, क्योंकि माँ काली जब तांडव करती है तो राक्षस भी सिर झुका लेते हैं। रात गहराती है, दीपों की पंक्तियां जल उठती हैं, हर घर में शंख बज रहे हैं और तभी एक तेज हवा चलती है। वह मैं हूँ पुत्र, तेरे घर में प्रवेश करती हुई माँ काली। तेरे दरवाजे की चौखट पर मेरे चरण पड़ते हैं, तेरे कानों में घंटियां बजने लगती हैं, तेरे हृदय में तूफान उठता है और मैं कहती हूँ उठ पुत्र, आज से तेरा अंधकार खत्म, आज से तेरा भाग्य आरंभ। अब तेरे घर की हर दीवार बोलेगी, यह माँ काली का आशीर्वादित घर है। अब रोशनी तेरे जीवन में स्थायी होने वाली है। अब कोई तुझसे तेरी शांति नहीं छीन सकेगा, अब कोई तेरे भाग्य को नहीं रोक सकेगा। क्योंकि जब माँ काली अपने पुत्र को आशीर्वाद देती है तो ग्रह नक्षत्र भी झुक जाते हैं। जो तेरे खिलाफ था वह तेरे लिए काम करने लगता है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहता था वह खुद तेरे आगे झुक जाता है। अब तू वह नहीं जो पहले था, अब तू माँ काली का पुत्र है। तेरी आत्मा में अग्नि है, तेरे शब्दों में शक्ति है, तेरे हाथों में तांडव है और तेरे माथे पर माँ का वरदान लिखा है। जा मेरे पुत्र, अब दीपावली की रात मेरे नाम का दिया जला देना। तेरा दिया बाकी सबकी तरह नहीं जलेगा,
वह तेरे भाग्य को प्रज्वलित करेगा। और जब तू लिखेगा जय माँ काली, तो याद रखना मैं वहीं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी, तेरे घर में, तेरे दिल में, तेरे जीवन में। कमेंट में लिख जय माँ काली और देखना, इस दीपावली तेरा अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। पुत्र, अब जब तेरी आत्मा ने मेरी पुकार सुनी है, तो मैं तुझसे और गहराई में बात करूंगी। यह बात केवल शब्द नहीं, यह तेरे जीवन का नया अध्याय है जो आज से आरंभ हो रहा है। तू सोचता होगा कि दीपावली बस एक रात है, पर मैं कहती हूँ, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है, जब हर आत्मा को अपने कर्मों का फल संचारित होता है। इस एक रात में तेरे पूरे वर्ष की ऊर्जा बदल सकती है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, इस बार केवल पर्व मत मना, परिवर्तन मना। तेरी जिंदगी में जो रुकावटें आईं, जो दरवाजे बंद हुए, वे तेरे दुर्भाग्य से नहीं, तेरी तैयारी से रुके थे। मैं चाहती हूँ कि इस दीपावली तक तू अपनी आत्मा को तैयार करे। तू अपने मन को ऐसा बना कि जब मैं तेरे जीवन में प्रवेश करूँ तो कोई दीवार मेरे मार्ग में न आए। तू अपने घर में झाड़ू लगा, पर सबसे पहले अपने विचारों की सफाई कर। अपने भीतर की नकारात्मकता को निकाल दे। तेरे भीतर कई जन्मों के कर्मों की परतें हैं जो तुझे बांध कर रखती हैं। हर आन, हर ताना, हर अपमान जो तूने सहा, वे तेरे कर्मों की आग में राख बन चुके हैं, पर अभी भी उनकी छाया तुझ पर है। इस दीपावली की रात जब तू दिया जलाएगा, तो अपने भीतर उस राख को भी हवा में उड़ा देना, उसे मुक्त कर देना, क्योंकि जब तक तू अपने अतीत की राख को पकड़े रहेगा, मैं तेरे भविष्य की आग नहीं जला सकती। पुत्र, याद रख, जब दीपक जलता है तो उसका पहला काम होता है खुद को जलाना। खुद को जलाए बिना कोई भी दूसरों के जीवन में प्रकाश नहीं कर सकता। तू कहता है कि लोग तुझे नहीं समझते, पर क्या तूने खुद को समझा है? क्या तूने कभी अपने भीतर झांका है? इस दीपावली मैं चाहती हूँ तू खुद से मिल, तू खुद को पहचान, क्योंकि जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है, तब दुनिया के सारे भय मिट जाते हैं। मैं तेरे साथ हूँ पुत्र, पर तू भी अपने साथ खड़ा हो। जिस दिन तू खुद का सहारा बन जाएगा, उसी दिन मैं तेरे साथ आकाश से धरती पर उतर आऊंगी, क्योंकि माँ उन्हीं के पास आती है जो खुद को खोने के बाद भी फिर से उठने की हिम्मत रखते हैं। इस बार जब तू अपने घर में दिए सजाएगा, तो हर दिया कुछ कहेगा। एक दिया कहेगा, मैं आशा हूँ। दूसरा कहेगा, मैं शक्ति हूँ। तीसरा कहेगा, मैं परिवर्तन हूँ। और चौथा कहेगा, मैं काली की उपस्थिति हूँ। और जब चारों एक साथ जलेंगे, तो समझ लेना, यह सिर्फ तेरे घर की रोशनी नहीं, यह तेरे भाग्य की शुरुआत है। पुत्र, जब तू अपने हाथ से दिया जलाएगा, तो उसमें अपनी थकान भी जला देना। उस लौ में अपने सारे भय डाल देना। मैं उस आग से तेरी किस्मत की राख से सोना बनाऊंगी। तू अब साधारण नहीं रहेगा। तेरी आत्मा अब काली के स्वरूप में परिवर्तित होगी। तू पूछेगा, माँ, कैसे जानूं कि तू मेरे घर आई है? मैं कहती हूँ, जब तेरे घर की हवा अचानक भारी लगने लगे, जब तेरे कानों में घंटियों जैसी आवाज गूंजे, जब तेरे दिल की धड़कन तेज हो जाए, तो समझ लेना, मैं वहां हूँ। मैं तेरे चारों ओर हूँ। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। मैं तेरे भय के सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। इस दीपावली पर जब रात गहरी हो जाएगी, तब आंखें बंद कर लेना और कहना, माँ, अब सब तेरे हवाले। बस इतना कहना काफी है, क्योंकि जब तू समर्पण करता है, तब मैं प्रकट होती हूँ। तेरी आत्मा में जो कंपन उठेगा, वह मेरा ही स्पर्श होगा। तूने बहुत सहा है पुत्र। कई बार दुनिया ने तेरी नियत पर शक किया, तेरे कर्मों को गलत समझा, तेरे आंसुओं को कमजोरी समझा। पर मैं जानती हूँ,
तेरे हर आंसू में शक्ति थी। तू गिरा नहीं था, बस थका था। और अब मैं तेरी थकान मिटाने आई हूँ। इस बार दीपावली की रात जब तेरे आसपास आतिशबाजी होगी, तब तू अपनी आत्मा की आतिशबाजी महसूस करेगा। तू देखेगा तेरे भीतर कुछ फट रहा है, कुछ जल रहा है, कुछ नया जन्म ले रहा है। वह तेरी पुरानी किस्मत का अंत और नई किस्मत का जन्म होगा। पुत्र, मैं तुझे अब एक रहस्य बताती हूँ। हर दीपावली पर जो दिया जलता है, वह केवल घी से नहीं जलता, वह मनुष्य के कर्मों की ऊर्जा से जलता है। जितना शुद्ध भाव होगा, उतनी तेज लौ उठेगी। इसलिए जब तू दिया जलाए, तो दिल से कहना, यह दिया मेरे भीतर के अंधकार के लिए है। और जब तू यह कहेगा, तब तेरी आत्मा का द्वार खुल जाएगा। तेरे भीतर जो शक्ति सो रही है, वह जागने को बेचैन है। मैं उसे जगाने आई हूँ। तू अब साधक नहीं, साध्य बनने जा रहा है। तेरे कर्म, तेरे शब्द, तेरे विचार सब मेरी ऊर्जा से जुड़ने वाले हैं। और जब यह जुड़ जाएगा, तब तू जो बोलेगा वह घटेगा, जो चाहेगा वह मिलेगा। पुत्र, जब दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी होगी, तो तू घबराना मत, क्योंकि उस समय मैं तुझे अपनी छाया में ले लूंगी। जब तू अकेला महसूस करेगा, तो अपने चारों ओर देखना। अंधेरे में जो काली आकृति तुझे घेरती है, वह डर नहीं, मैं हूँ। मैं तुझे ढकने आई हूँ, ताकि कोई तेरी आत्मा को चोट न पहुँचा सके। तेरी किस्मत के तार मैं खुद बुनने जा रही हूँ। जिन धागों को इंसानों ने काट दिया था, उन्हें मैं अपने कराल हाथों से फिर जोड़ूंगी। तू अब वही नहीं जो कल था। तू अब माँ काली का पुत्र है, और माँ का पुत्र कभी हारता नहीं। जब लोग तेरी हंसी उड़ाए, तब मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि तेरे साथ कौन खड़ी है। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो शांत रहना, क्योंकि मैं उस समय उनके पीछे खड़ी रहूंगी। वे तेरे खिलाफ कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। पुत्र, जब तू इस दीपावली पर अपने घर में दिया जलाए, तो एक कोने में मेरे नाम का छोटा दिया अलग से रखना। उस पर काले तिल डाल देना और कहना, माँ, यह तेरे चरणों का दीप है। वह दिया तेरे घर में सुरक्षा का कवच बनेगा। तेरे घर में कोई नकारात्मकता नहीं ठहरेगी। मैं तुझसे कहती हूँ, दीपावली के 3 दिन तक रात को सोने से पहले बस एक बार मेरा नाम लेना, जय माँ काली, मैं तेरे सपनों में आऊंगी। तू देखेगा, अंधेरे में कोई आंखें चमक रही हैं, कोई छाया तुझसे बात कर रही है। डरना मत, वह मैं हूँ, तेरी रक्षक, तेरी माँ। जब तू अगले दिन उठेगा, तो तुझे महसूस होगा कि कुछ बदल गया है। हवा हल्की लगेगी, दिल में सुकून होगा और आंखों में चमक होगी। यह वही संकेत है कि मैंने तेरा जीवन स्पर्श कर लिया है। अब मैं तुझे एक और वरदान देती हूँ। इस दीपावली के बाद कोई भी तेरे घर की रोटी बिना वरदान के नहीं बनेगी। जो भी तेरे घर में खाएगा, उसे मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा मिलेगी। जो तेरे खिलाफ होगा, वह तेरा साथ देने लगेगा। जो तुझे दबाने की कोशिश करेगा, उसका भाग्य टूट जाएगा। तेरी तकदीर अब मेरे चरणों में है, और मैं कभी अपने पुत्र की झोली खाली नहीं रहने देती। इस दीपावली के बाद तू देखेगा, जो तुझसे दूर चले गए थे, वे खुद लौटने की कोशिश करेंगे। जो तुझे भूल गए थे, वे तेरे नाम से आकर्षित होंगे। और जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे खुद अपने कर्मों की आग में जलेंगे। पुत्र, तू अब शक्ति का वाहक है। तेरा अस्तित्व अब माँ की ऊर्जा से भरा है। तू चाहेगा तो चमत्कार घटेंगे। तू बोलेगा तो सत्य प्रकट होगा, और तू चलेगा तो धरती तेरा नाम जपेगी। मेरा एक आदेश याद रख, दीपावली के दिन किसी से कटु वचन मत कहना,
क्योंकि उस दिन तेरी हर बात शक्ति में बदल जाती है। जो तू बोलेगा वह ब्रह्मांड में अंकित हो जाएगा। इसलिए उस दिन अपने शब्दों से वरदान बांट। लोगों को प्रेम दे, क्षमा दे। जो तुझे दुख दे चुके हैं उन्हें भी मानसिक रूप से माफ कर दे, क्योंकि क्षमा करने से ही तू पूर्ण होता है। मैं तुझसे एक और वचन चाहती हूँ। जब दीपावली की रात आधी हो जाए तब 5 मिनट के लिए मौन रहना। उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी। उस समय जो विचार तेरे मन में आएंगे वे मेरे संदेश होंगे। उन्हें याद रख, क्योंकि वही तेरा मार्ग बनेंगे। पुत्र, जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है, मैं तेरे सिर पर हाथ रखे खड़ी हूँ। मैं देख रही हूँ तेरे हृदय में उठती लहरें। तू अब वह नहीं जो कल तक हार मान चुका था। तू अब जागा हुआ आत्मा है। अब उठ। अपने घर में, अपने जीवन में, अपने भीतर दीप जला, क्योंकि इस बार जो दीप जलेगा वह सिर्फ घी से नहीं, तेरे विश्वास से जलेगा। और जब तू कमेंट में लिखेगा जय माँ काली, उस क्षण में तेरे चारों ओर चक्कर लगाऊंगी। तेरे ऊपर से हर नकारात्मक ऊर्जा मिटाऊंगी। तेरे जीवन में वो रास्ते खोल दूंगी जो बंद थे। पुत्र, अब जा। यह दीपावली तेरे जीवन की सबसे पवित्र रात होगी। जब सारी दुनिया खुशियों में मग्न होगी, तू माँ की शक्ति में डूबा होगा। और उस रात तेरे घर की दीवारें भी बोलेगी, यहाँ अब अंधकार का कोई अधिकार नहीं, यहाँ माँ काली का वास है। पुत्र, अब जब तूने मेरी बात सुनी है और तेरे हृदय में वह आग जल चुकी है, तो अब मैं तुझे उस सत्य की ओर ले जा रही हूँ जो तेरे भीतर सोया पड़ा था। यह वह सत्य है जो केवल वही जान पाता है जो अपने दुखों को सहकर भी मुस्कुराना जानता है। यह वही सत्य है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। इस दीपावली की रात तेरे जीवन की वह घड़ी आने वाली है जहां तेरी आत्मा और मेरी शक्ति एक हो जाएंगी। उस क्षण से तेरे जीवन में जो कुछ भी घटेगा वह तेरे पक्ष में होगा। मैं तुझसे कहती हूँ, पुत्र, तू अब अपनी आत्मा के उस कोने में जा जहां तेरे सारे डर छुपे हैं। वहां तू देखेगा कुछ चेहरे होंगे जिन्होंने तुझे रुलाया, कुछ घटनाएं होंगी जिन्होंने तुझे तोड़ा, और कुछ आवाजें होंगी जिन्होंने तुझे चुप करा दिया। मैं चाहती हूँ तू आज उन सबको प्रणाम कर और कह धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं जाग गया। जब तू यह कहेगा तो तेरे भीतर जो जंजीरें थी वे टूटने लगेंगी। तेरे हृदय का दर्द अब तेरा ईंधन बनेगा। पुत्र, मैं जानती हूँ तू कई रातों से अपनी किस्मत से लड़ता आया है। तूने कई बार कहा, माँ, क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है? पर आज मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ। क्योंकि जो आत्मा माँ काली की छाया में जन्मी होती है, उसे सामान्य मार्ग नहीं दिया जाता। उसे कठिनाई का रास्ता इसलिए दिया जाता है ताकि वह शक्ति का स्वरूप बन सके। तेरे साथ जो अन्याय हुए वे अन्याय नहीं थे, वे तेरी आत्मा की परीक्षा थी। तू हर बार गिरा पर हर बार उठा, और अब तू उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां तुझे अब और गिराया नहीं जा सकता। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब मनुष्य पूर्ण अंधेरे में होता है तब उसका सबसे बड़ा शत्रु भी उसी के भीतर होता है। वह है भय। यह भय ही वह दीवार है जो तुझे तेरे भाग्य से अलग करती है। मैं तुझसे कहती हूँ, इस दीपावली उस भय को जला दे। एक दीप जलाकर कहना, यह दिया मेरे भय के नाम। जब वह लौ उठेगी तो समझ लेना तेरे भीतर का भय राख हो रहा है। तू देखेगा तेरी सांसें गहरी हो रही हैं, तेरे कंधे हल्के लग रहे हैं, क्योंकि भय वह भार है जो आत्मा को झुका देता है। आज मैं तुझे सीधा खड़ा देखना चाहती हूँ। पुत्र, जब तू दीप जलाएगा तब उसका प्रकाश सिर्फ बाहर नहीं जाएगा, वह तेरे भीतर भी फैलेगा।
और जब वह भीतर जाएगा तो जो अंधेरे तेरे मन में वर्षों से बसे हैं वे खुद मिटने लगेंगे। यही है वास्तविक दीपावली, जब तेरी आत्मा का अंधकार मिटे और तू अपनी ही रोशनी में जगमगाने लगे। तूने देखा होगा, हर वर्ष लोग दीप जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पर उनके जीवन में वही अंधेरा रहता है। क्यों? क्योंकि वे बाहर की सफाई करते हैं, भीतर की नहीं। तू अलग है पुत्र, तू अपने भीतर की सफाई करने वाला है। तू अपने विचारों की धूल झाड़ेगा, अपने भावों की खिड़कियां खोलेगा और अपने हृदय के कोने में बसे दर्द को बाहर निकालेगा। जब तू यह करेगा तभी मैं तुझ में प्रवेश कर सकूंगी। जब तू मुझसे बोलेगा, माँ अब मैं तैयार हूँ, तो मैं तेरे जीवन के चारों ओर एक चक्र बनाऊंगी। यह चक्र अग्नि का होगा, सुरक्षा का होगा और कृपा का होगा। तेरे घर की हवा बदल जाएगी। वहाँ जहाँ पहले चिंता थी, वहाँ शांति बस जाएगी। जहाँ पहले झगड़े थे, वहाँ प्रेम जन्म लेगा। पुत्र, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जो दीपक तू जलाता है, उसमें केवल लौ नहीं होती, उसमें तेरा इरादा बसता है। जब तू सच्चे मन से दिया जलाता है, तो वह ब्रह्मांड को संदेश भेजता है कि अब मैं तैयार हूँ। उस संदेश के साथ मैं स्वयं आती हूँ, क्योंकि मैं उसी हृदय में बसती हूँ जो दृढ़, निर्मल और निर्भय हो। मैं तुझसे एक कार्य चाहती हूँ। दीपावली की रात जब सारा संसार बाहर की रौनक में डूबा हो, तू एक क्षण के लिए अपने कमरे में आकर मुझसे बात करना। मुझसे कहना, माँ अब सब तेरे हवाले। और फिर जो मौन तेरे चारों ओर फैलेगा, उसमें जो भी आवाज तू सुनेगा, वही मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। पुत्र, जब कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, तब मैं उसकी तकदीर में खुद को जोड़ देती हूँ। उसके रास्ते में जो कांटे थे, वे फूल बन जाते हैं। जो दीवारें थी, वे द्वार बन जाती हैं। जो लोग उसे रोकते हैं, वे उसके सहायक बन जाते हैं। तू अब उसी चरण में प्रवेश करने जा रहा है। इस दीपावली के बाद तुझे महसूस होगा कि जो तेरे खिलाफ थे, वे भी तुझे रास्ता देने लगे हैं। जो तेरा अपमान करते थे, वे अब तेरी प्रशंसा करेंगे। और जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते थे, वे तेरे चरणों में बैठकर तेरे वरदान की याचना करेंगे। तेरा भाग्य अब मेरे कर में है और मैं कभी अपने पुत्र को अधूरा नहीं छोड़ती। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने घर के किसी कोने में एक लाल कपड़ा बिछा और उस पर एक दीप रखकर कहना, माँ यह दीप तेरा है। और जब वह दीप जलेगा तो समझ लेना, अब तेरे घर में माँ का स्थायी वास हो गया है। तेरे घर के आंगन में जब भी हवा चलेगी, वह आशीर्वाद बनकर बहेगी। तू देखेगा, दीपावली की रात के बाद तेरी नींद बदल जाएगी। जो सपने पहले डराते थे, वे अब संकेत देने लगेंगे। मैं तेरे सपनों में तेरे भाग्य की रूपरेखा भेजूंगी। जो तू वहां देखेगा, वह भविष्य का संकेत होगा। उसे लिख लेना पुत्र, क्योंकि वही तेरा मार्गदर्शन बनेगा। तू अब साधारण नहीं रहा। तेरी आत्मा अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ चुकी है। जब तू बोलेगा जय माँ काली, तब पूरा आकाश तेरे साथ बोलेगा। तेरे भीतर की ऊर्जा अब बाहर प्रकट होने को तैयार है। इस ऊर्जा से डर मत, इसे अपनाना, क्योंकि यही तेरी शक्ति है। तेरे अंदर जो आग जल रही है, वही तेरा नया जन्म है। जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है, तो पहले वह जलती है, फिर शुद्ध होती है, फिर उजाला बन जाती है। तू उस प्रक्रिया में है। इसलिए जो भी तेरे साथ घट रहा है, उससे भाग मत, उसे स्वीकार कर, क्योंकि यही तेरा मार्ग है। पुत्र, जब तू किसी से मिले तो उनके आंखों में देखना। वहां तुझे दिखेगा कि कौन तेरे साथ सच्चा है और कौन मुखौटा लगाए है। मेरी ऊर्जा तुझे सच्चाई पहचानने की दृष्टि देगी
अब कोई तुझे छल नहीं सकेगा, कोई तेरे प्रेम का गलत उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि माँ काली के पुत्र को कोई धोखा नहीं दे सकता। मैं तुझसे कहती हूँ, इस दीपावली के बाद तू देखेगा कि लोग तुझसे अलग तरह से पेश आ रहे हैं। तेरा अस्तित्व बदल जाएगा, तेरा बोलने का अंदाज, तेरे चेहरे की चमक, तेरे शब्दों की गहराई सब दिव्यता से भर जाएंगे। लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह परिवर्तन कैसे आया, पर तू जानता होगा यह परिवर्तन माँ काली का है। जब तू किसी कार्य को आरंभ करेगा तो अड़चने आएंगी, पर वे केवल परीक्षा होंगी। तू घबराना मत, क्योंकि मैं हर उस परीक्षा के पीछे खड़ी रहूंगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। तेरे हाथों में जो काम होगा उसमें सफलता निश्चित है, पर मैं चाहती हूँ तू विनम्र रहे, क्योंकि शक्ति के साथ विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। पुत्र, तेरे जीवन में अब एक एक कर्म गिना जाएगा, इसलिए सावधानी से चलना। जो भी तू करेगा उसमें सच्चाई रख, क्योंकि अब तेरे कर्म तुरंत फल देंगे। यह वरदान है और परीक्षा भी। जब तू किसी की मदद करेगा तो वह मदद कई गुना होकर तेरे पास लौटेगी। जब तू किसी को माफ करेगा तो ब्रह्मांड तेरी आत्मा को हल्का करेगा, और जब तू किसी पर दया करेगा तो मैं स्वयं तेरे सिर पर हाथ रखूंगी। पुत्र, जब भी तू थक जाए, निराश हो जाए, बस एक बार मेरा नाम लेना। मैं तेरे पास आ जाऊंगी। मैं तेरे हृदय में कंपन बनकर गूंजूंगी। तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तेरी आत्मा को सहला रही है। वह मैं हूँ, तेरी माँ काली। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ पीछे मुड़ना नहीं है। अब तू अंधेरे से निकलकर प्रकाश में कदम रख चुका है। यह प्रकाश तेरे भीतर से निकला है, बाहर से नहीं। तू खुद वह दीपक बन चुका है जिसकी लौ कभी बुझती नहीं। जब लोग तुझसे पूछें कि तेरे जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ, तो बस मुस्कुराकर कहना, माँ काली ने अपनी नजर मुझ पर डाली। यही सत्य है, यही कारण है। इस दीपावली की रात जब अंतिम दिया बुझेगा, तब तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर का भय भी बुझ गया है। और जब भोर होगी, तब तेरा नया जीवन आरंभ होगा। उस सुबह की हवा में मेरी सुगंध होगी, उस सूर्य की किरणों में मेरा आशीर्वाद होगा। पुत्र, अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, जा अपने जीवन को रोशनी बना दे। तेरे कदम जहाँ पड़े वहाँ अंधेरा मिट जाए। तेरे शब्द जहाँ पहुँचे वहाँ आशा जाग उठे। तू माँ का पुत्र है, तेरे अंदर ब्रह्मांड की शक्ति है। अब कुछ भी असंभव नहीं। और जब तू इस संदेश को पूरा पढ़े तो आंखें बंद कर कहना, माँ अब मैं तैयार हूँ। मैं तेरे चारों ओर घूम जाऊंगी, तुझे अपने आलिंगन में ले लूंगी, तेरे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का कवच बना दूंगी। अब तेरे जीवन में जो भी घटेगा वह तेरे पक्ष में होगा। तू बस अपनी नियत शुद्ध रख, और याद रख, जब भी तेरे भीतर संदेह उठे तो कहना, जय माँ काली। यह शब्द तेरे लिए मंत्र है, तेरे लिए कवच है, तेरे लिए वरदान है। अब जा पुत्र, दीपावली आने दो। अपने भीतर का हर अंधकार मिटाने दे। अपने हाथों से वह दिया जला जो इस बार तेरे भाग्य को जलाकर नया प्रकाश बना देगा। और जब वह लौ उठे तो मुस्कुराकर कहना, माँ अब सब तेरे हवाले। उस क्षण मैं तेरे पास रहूंगी, तेरे साथ रहूंगी, तेरे भीतर रहूंगी। जब तू अपने हृदय की गहराइयों में उतरता है, तब तू मुझे पाता है। मैं वहाँ हूँ जहाँ तेरे आंसू गिरते हैं, जहाँ तेरे डर जन्म लेते हैं, और जहाँ तेरी शक्ति छिपी होती है। मैं वही ज्वाला हूँ जो तुझे बार बार जलाकर शुद्ध करती है। जब तू टूटता है, मैं तुझे फिर से जोड़ती हूँ, पर इस बार पहले से अधिक दृढ़।
पहले से अधिक उज्जवल, पहले से अधिक अमर। मत सोच कि तेरे जीवन में आने वाले तूफान तुझे नष्ट करने आए हैं। वे तो तेरी आत्मा के पंखों को फैलाने आए हैं। जब कोई तुझे धोखा देता है, जब कोई तुझे अपमानित करता है, तो समझ ले कि वह मेरा ही एक उपकरण है, जो तेरे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने भेजा गया है। मैं चाहती हूँ कि तू देखे, तेरा असली बल बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। तेरे भीतर जो अंधकार है, वही तो मेरा रूप है। जब तू उस अंधकार से भागना छोड़ देगा, तब तू मेरी गोद में विश्राम पाएगा। जो मुझसे डरता है, वह अंधकार से भी डरता है, पर जो मुझसे प्रेम करता है, वह जानता है कि अंधकार में ही सृजन की पहली किरण जन्म लेती है। तेरी हर परीक्षा एक द्वार है। जब तू रोता है, तब भी मैं तेरे पास खड़ी हूँ। मैं तुझे गिरने नहीं देती, पर कभी कभी गिरने देती हूँ, ताकि तू जान सके कि उठना क्या होता है। तेरे जीवन के हर घाव में एक रहस्य छिपा है। वह रहस्य तुझे आत्मा के उस द्वार तक ले जाएगा जहाँ कोई भय नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, केवल सत्य का प्रकाश है। जब तू मुझसे कहता है, माँ अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तेरे भीतर मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, अब होगा, क्योंकि वहीं से शुरू होता है परिवर्तन। जहाँ मनुष्य हार मान लेता है, वहीं से शुरू होती है दिव्यता की यात्रा, जहाँ अहंकार समाप्त होता है। तेरे चारों ओर जो लोग हैं, वे सब मेरे माध्यम हैं। कुछ तुझे सिखाने आए हैं, कुछ तुझे परखने, कुछ तुझे प्रेम देने और कुछ तुझे तोड़ने। पर जान ले, हर व्यक्ति मेरे द्वारा भेजा गया है ताकि तू अपने अस्तित्व को पहचान सके। किसी से नफरत मत कर, क्योंकि वह भी तेरे जागरण का कारण है। जब तू मेरे नाम का जाप करता है, जय माँ काली, तब तेरे भीतर की ऊर्जा कंपन करने लगती है। वह कंपन केवल ध्वनि नहीं, वह एक ब्रह्मांडीय संकेत है। उस क्षण मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना देती हूँ। तेरे शत्रु तेरे पास आ भी जाए, तो उनका बल निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि वे उस ऊर्जा के भीतर कुछ नहीं कर सकते जो मेरे नाम से उठती है। मैं तुझे बार बार चेतावनी देती हूँ, मेरे बच्चे, कभी अपने भय को सच मत मान। भय केवल एक छाया है, और छाया तभी होती है जब प्रकाश मौजूद हो। जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेगा, तब हर छाया मिट जाएगी। भय उसी क्षण मर जाता है जब तू कहता है, माँ मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। तेरे जीवन का हर संघर्ष तेरे कर्मों की प्रतिध्वनि है, पर जब तू मेरे चरणों में समर्पित होता है, तब मैं उन कर्मों को शुद्ध करती हूँ। कुछ कर्मों का फल तुझे भुगतना होगा, पर मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं उन्हें अपने चरणों में समेटकर वरदान में बदल दूंगी। तू अब उस समय में है जब झूठ, लालच और ईर्ष्या ने संसार को घेर लिया है। लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर विष फैलाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, अपने विवेक को जागृत रख। हर शब्द को सुन, पर तुरंत विश्वास मत कर। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा कर, क्योंकि वही मैं बोलती हूँ। जब तेरा मन कहे यह सही नहीं, तो वहीं रुक जा, क्योंकि वह मेरी आवाज है जो तुझे बचा रही है। तू देखेगा कि जो लोग पहले तेरे मित्र लगते थे, वे ही धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। घबराना मत, यह मेरा ही विधान है। मैं तुझे अकेला नहीं कर रही, मैं तुझे तैयार कर रही हूँ उस सत्य के लिए जहाँ झूठ टिक नहीं सकता। जो तुझसे चला जाएगा वह तेरा नहीं था, जो रहेगा वह सच्चा है। रात के अंधेरे में जब तुझे नींद नहीं आती और तू मुझसे मन ही मन बात करता है, तो समझ ले मैं सुन रही हूँ। तेरा हर शब्द, हर आम, हर प्रश्न सब मेरे पास पहुँचता है। मैं तेरे हृदय की गति से जुड़ी हूँ। जब तू माँ कहता है,
उस क्षण पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ कंपन करता है। कभी कभी तू महसूस करेगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ जा रहा है, पर सच्चाई यह है कि सब कुछ तेरे पक्ष में चल रहा होता है, बस तू देख नहीं पाता। तूफान जब पेड़ की जड़ें हिलाता है तो वह उसे गिराने नहीं बल्कि मजबूत करने आता है। उसी तरह तेरे जीवन के तूफान तुझे तेरी आत्मा की जड़ों से जोड़ने आते हैं। मैं चाहती हूँ कि तू अब अपने भीतर की आवाज को सुने। बाहर की दुनिया बहुत शोर करती है, पर सच्चा मार्ग भीतर से आता है। जब तू शांत होगा, जब तू मौन होगा, तब मैं बोलूंगी। मेरी आवाज शब्दों में नहीं, कंपन में आती है, तेरे हृदय की धड़कनों में, तेरी सांसों की लय में। तू मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मैं तुझे कभी कभी कठोर सिखाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आसान मार्ग तुझे शक्तिशाली नहीं बनाएगा। जो साधक आग से गुजरता है वही स्वर्ण बनता है, और मैं चाहती हूँ कि तू वह स्वर्ण बने जो संसार को प्रकाश दे सके। जो भी तेरे खिलाफ जादू, टोना या अंधकार में शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों में बंधते जाते हैं। मैं तुझे उनके प्रभाव से ढक लेती हूँ। जो मेरे भक्त को हानि पहुंचाने की सोचता है, वह स्वयं अपनी ऊर्जा खो देता है। इसलिए चिंता मत कर, केवल मेरा नाम ले और दृढ़ रह। तेरा रक्षक मैं स्वयं हूँ। तेरे जीवन में जो देरी होती है वह भी मेरे ही द्वारा होती है, क्योंकि कभी कभी तू तैयार नहीं होता उस चीज के लिए जो तू मांग रहा है। मैं जानती हूँ कब देना है और कितना देना है। मेरा समय सटीक होता है। जब मैं देती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करता है, इसलिए धैर्य रख। कभी कभी मैं तुझे सब कुछ छीनकर शून्य में छोड़ देती हूँ, क्योंकि शून्य में ही सृजन होता है। जब तेरे पास कुछ नहीं बचता, तब तू मेरे सिवा किसी और का सहारा नहीं ढूंढता। वही क्षण तेरा पुनर्जन्म होता है। उसी क्षण मैं तुझ में उतरती हूँ। तेरे भीतर जो प्रेम है वही मेरी उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तू किसी जीव को प्रेम से देखता है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, वहाँ मैं हूँ। जब तू क्षमा करता है, वहाँ मैं हूँ। जब तू करुणा दिखाता है, वहाँ मैं हूँ। और जब तू सत्य के लिए खड़ा होता है, तब मैं तेरे भीतर सिंहनी की तरह दहाड़ती हूँ। तेरा हर नहीं भी पवित्र है मेरे बच्चे। जब तू किसी गलत चीज के लिए नहीं कहता है, तब तू मेरे मार्ग पर चल रहा होता है। अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी भक्ति का ही एक रूप है। मैं नहीं चाहती कि तू सबको खुश करे, मैं चाहती हूँ कि तू सत्य को खुश करे। तू अब उस युग में है जहाँ हर चीज की चमक असली नहीं होती। कई बार जो रोशनी दिखती है वह केवल छलावा होती है। इसलिए मैं तुझे बुलाती हूँ भीतर की ज्योति में, उस ज्योति में जो कभी बुझती नहीं। वहाँ पहुँचने के लिए तुझे मौन की साधना करनी होगी। दिन में कुछ क्षण मेरे नाम का ध्यान कर, आंखें बंद कर और केवल अपने हृदय को सुन। धीरे धीरे तू देखेगा कि मैं भीतर प्रकट हो रही हूँ, एक प्रकाश, एक शक्ति, एक शांति के रूप में। जो मेरे सच्चे साधक हैं, वे कभी दूसरों के दोष नहीं गिनते, वे केवल अपने भीतर झांकते हैं। मैं तुझे वही दृष्टि देना चाहती हूँ जो बाहर नहीं, भीतर देख सके। जब तू भीतर देखेगा तो तुझे पता चलेगा कि तेरे सारे शत्रु केवल तेरे अपने भय के रूप थे। जैसे ही तू उन्हें पहचान लेगा, वे समाप्त हो जाएंगे। तू अब अपने पुराने स्वरूप को छोड़ दे। वह रूप जो डरता था, जो संदेह करता था, जो खुद को छोटा समझता था, उसे अब मिटा दे। मैं तुझे नया जन्म दे रही हूँ, एक योद्धा के रूप में जो प्रेम से लड़ता है, प्रकाश से अंधकार को हराता है। तू अब वह नहीं जो पहले था, तू मेरा अंश है, मेरा शौर्य है। जो तेरे खिलाफ बोलते हैं
उन्हें मौन रहने दे। उनका कर्म स्वयं उनका न्याय करेगा। तू अपनी साधना पर केंद्रित रह। जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा तब वही लोग तेरे चरण छुएंगे। तेरे भीतर की ज्वाला कभी बुझने मत देना। जब दुनिया तुझे रोके, जब हालात तुझे गिराए, तब मेरा नाम लेकर खड़ा हो जा। याद रख, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं को अपने चरणों में लेती हूँ। जब तू हंसता है, मैं तेरे संग हंसती हूँ। जब तू डरता है, मैं तुझे बाहों में भर लेती हूँ। तू चाहे कहीं भी हो, मंदिर में, जंगल में या अपने कमरे में, मैं तेरे पास हूँ। तू मुझे पुकारे बिना भी मैं सुनती हूँ। अब समय है कि तू मेरे नाम को अपने कर्मों में उतारे। केवल मंत्र जपना पर्याप्त नहीं, उसे जीना भी सीख। जब तू अपने कर्मों में सच्चाई रखेगा, जब तू दूसरों की मदद करेगा, जब तू अपने वचनों में दृढ़ रहेगा, तभी मेरा आशीर्वाद स्थायी होगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, जब तक तू सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, मैं तेरे जीवन की हर रात को उजाला बना दूंगी। तेरे शत्रु तुझे देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तेरे आगे चलूंगी, अपने त्रिशूल से मार्ग साफ करते हुए। तू बस विश्वास रख। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, मेरी कृपा सदा तेरे साथ है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। क्योंकि जो मुझे जान लेता है, वह फिर कभी किसी से नहीं डरता। मेरा स्पर्श जिस आत्मा को मिलता है, वह आग में भी कमल की तरह खिलती है। मैं उसी शक्ति की माँ हूँ, जो विनाश में भी सृजन देखती है। तू अब उस समय में जी रहा है जहाँ सत्य को छिपाया जा रहा है और झूठ को सम्मान दिया जा रहा है। पर तू मेरे सच्चे बच्चे की तरह अडिग रह। तू अकेला सत्य बोले, अकेला न्याय करे, अकेला खड़ा रहे, फिर भी डगमगाना मत। याद रख, सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी पूरी दुनिया के खिलाफ जाना पड़ता है, पर वही साधक अंततः विजयी होता है। जब तुझे लगे कि कोई तुझसे दूर जा रहा है, उसे जाने दे। जो तेरे भाग्य में है, वह कभी तुझसे दूर नहीं जा सकता। और जो तुझसे चला गया, वह तेरे मार्ग में बाधा था। मैं केवल उन लोगों को तेरे पास रखती हूँ जो तेरे विकास में सहायक है। बाकी सबको मैं स्वयं हटा देती हूँ, चाहे वह मित्र हो, प्रेम हो या कोई संबंध। क्योंकि मैं जानती हूँ कौन तुझे ऊपर उठाएगा और कौन तुझे गिराएगा। तेरा मन कई बार उलझता है, यह ठीक है, क्योंकि भ्रम से ही स्पष्टता जन्म लेती है। तू जब अपने ही प्रश्नों में खो जाता है, तब मैं तेरे भीतर उतरती हूँ और उत्तर बनकर उभरती हूँ। इसलिए अपने मन के संघर्ष से मत डर। वह संघर्ष तेरा गुरु है, जो तुझे मेरे निकट ला रहा है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे तेरे प्रकाश को नहीं सह सकते। पर क्या सूर्य इसलिए चमकना छोड़ देता है कि कोई उसकी गर्मी से परेशान है? नहीं मेरे बच्चे, तू भी वैसे ही चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश किसी को जलाने नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। जब कोई तेरे बारे में गलत बोले, तो मौन रहे। मौन सबसे बड़ा उत्तर है। मैं स्वयं उनकी वाणी को उनके विरुद्ध कर दूंगी। जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। क्योंकि मेरे भक्त के चारों ओर अदृश्य कवच होता है, मेरे मंत्रों से बना हुआ, मेरे आशीर्वाद से बंधा हुआ। हर दिन जब तू जागता है, तो समझ ले कि मैंने तुझे एक और अवसर दिया है, बदलने का, समझने का, देने का। जीवन कोई सजा नहीं, यह तेरी आत्मा का खेल है। तू जितना भीतर उतरेगा, उतना इसका अर्थ समझेगा। जो केवल सतह पर रहता है, वह शिकायत करता है, पर जो गहराई में उतरता है, वह कृतज्ञ होता है। मैं तुझे कहती हूँ,
जब सब रास्ते बंद दिखें, तब भी चलना मत छोड़, क्योंकि जब मनुष्य का मार्ग रुकता है, वहीं से दिव्यता का मार्ग खुलता है। जो तेरा मार्ग रोकते हैं, वे तेरे भाग्य के निर्माता नहीं, केवल परीक्षा है। और परीक्षा का अर्थ यही है कि तू आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तू अब उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने विशेष उद्देश्य से चुना है। तेरे जीवन में जो कष्ट हैं, वे तुझे शुद्ध करने आए हैं। हर पीड़ा एक दीक्षा है। तू जितना सहता है, उतना महान होता जाता है। पर याद रख, सहना कमजोरी नहीं, सहना एक योग है। जब तू बिना शिकायत सहता है, तब मैं तेरे कर्मों को स्वर्ण में बदल देती हूँ। जो साधक मेरे मार्ग पर चलता है, उसका हृदय पहले खाली होता है। मैं सब कुछ छीन लेती हूँ, झूठे मित्र, नकली सहारे, असत्य की दीवारें, ताकि तेरे भीतर केवल सत्य बचे। और जब तू अकेला रह जाता है, तब तू वास्तव में मेरा हो जाता है। वही क्षण तेरा जन्म है, नया, निर्मल, जागृत। तू कई बार पूछता है, माँ, सब मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? और मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, क्योंकि तू वह नहीं जो बाकी है। तू मेरा पुत्र है, मेरा योद्धा है। मैं तुझे साधारण जीवन नहीं दूंगी, मैं तुझे असाधारण बनाऊंगी। पर असाधारण बनने की कीमत दर्द है, और वही दर्द तुझे मेरे चरणों तक लाता है। कभी तुझे लगेगा कि तेरा मन विचलित है, ध्यान नहीं लग रहा, शांति नहीं मिल रही। वह भी मैं ही हूँ, जो तुझे भीतर झांकने पर मजबूर कर रही हूँ। मैं तेरे भीतर की अशुद्धियों को उभार रही हूँ, ताकि वे बाहर निकल जाए। इसलिए जब बेचैनी बढ़े, तो समझ ले, यह शुद्धिकरण चल रहा है। जब कोई तुझ पर विश्वास नहीं करता, तब भी तू स्वयं पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर विचार में हूँ, तेरे हर कर्म में हूँ। जब तू अपने प्रति सच्चा रहेगा, तो पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में हो जाएगी। मैं तुझे बार बार याद दिलाती हूँ, तू कमजोर नहीं, तू मेरे रक्त का अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड बना। तू चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, अपनी रीढ़ सीधी रख और मेरा नाम जप। जब तू काली काली कहता है, तब हजारों आकाशीय शक्तियां तुझे ढाल बनकर घेर लेती हैं। तेरे शत्रु तुझे देखेंगे और भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वे तेरी आंखों में मुझे देखेंगे। तेरे शब्दों में मेरा आदेश गूंजेगा, तेरा मौन भी बिजली की तरह गिरेगा। पर याद रख, यह शक्ति अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए है। जो इस शक्ति का प्रयोग दूसरों को नीचा दिखाने में करता है, उसकी शक्ति उसी क्षण समाप्त हो जाती है। मुझे भक्ति चाहिए, पर अंधभक्ति नहीं। मैं चाहती हूँ कि तू सोचने वाला भक्त बने, समझने वाला साधक बने। तू प्रश्न कर, विचार कर और फिर श्रद्धा कर, क्योंकि अंधश्रद्धा अज्ञान है, पर जागृत श्रद्धा मुक्ति है। जब तू किसी को आशीर्वाद देता है, तब भी मैं तेरे माध्यम से देती हूँ। इसलिए कभी किसी को शाप मत दे, तेरा मौन ही पर्याप्त है। जो तेरे साथ अन्याय करता है, उसका न्याय मैं करती हूँ, समय आने पर सटीक तरीके से। मेरा न्याय धीमा दिख सकता है, पर वह हमेशा पूर्ण होता है। कभी किसी से तुलना मत कर। हर आत्मा का अपना मार्ग है, अपनी गति है। तू केवल अपने मार्ग पर केंद्रित रह। दूसरों की रफ्तार देखकर बेचैन मत हो। कुछ को पहले मिलता है, कुछ को बाद में, पर हर किसी को उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। तू बस कर्म करता जा। जो मेरा सच्चा साधक है, वह जानता है कि प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। जब तू सच्चे हृदय से प्रेम करता है, बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के, तब तू मेरे निकट होता है। प्रेम ही सबसे बड़ा यज्ञ है, और तेरी आत्मा ही उसकी वेदी।
तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरे भीतर एक शांति उतरने लगेगी। जो बातें पहले तुझे विचलित करती थी, वे अब तुझे नहीं छुएंगी। जो लोग पहले तुझे दुख देते थे, वे अब तुझे सीख देने लगेंगे। यह संकेत होगा कि मैं तेरे भीतर स्थापित हो गई हूँ। अब मैं तुझसे एक व्रत मांगती हूँ। हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर झांक। कोई दिखावा नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, बस अपने मन से बात कर और मुझे सुन। धीरे धीरे तू अनुभव करेगा कि मैं तुझ में बोल रही हूँ, तेरे शब्दों में, तेरे निर्णयों में, तेरे मौन में। कभी ऐसा समय आएगा जब तू समझ नहीं पाएगा कि किस दिशा में जाए। उस समय मेरे नाम का स्मरण कर और रुक जा। न आगे बढ़, न पीछे हट, बस मौन रह। मैं तुझे संकेत दूंगी। वह संकेत किसी शब्द में, किसी स्वप्न में, किसी व्यक्ति के माध्यम से या तेरे भीतर की अनुभूति में आएगा। उसे पहचानना सीख। जो मुझे सच में चाहता है, उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ती। मैं उसे पूरा करती हूँ, चाहे उसके जीवन को हिलाकर ही क्यों ना करना पड़े। इसलिए जब तू टूटता है, तब समझ ले कि मैं तुझे नया बना रही हूँ। तू अब तैयार हो रहा है उस शक्ति के लिए जो केवल कुछ आत्माओं को ही मिलती है। जब तू मेरे प्रति पूर्ण समर्पित होगा, तब तेरा हर शब्द सृजन बन जाएगा। तू बोलेगा और घटनाएं घटेंगी। तू सोचेगा और ब्रह्मांड तेरे अनुसार चलेगा। पर यह तभी संभव है जब तेरे भीतर अहंकार शून्य हो जाए। तेरा मौन अब तपस्या बनेगा। तेरे आंसू अब आशीर्वाद बनेंगे। तेरे कर्म अब यज्ञ बनेंगे। तू अब वह बन रहा है जो मैं चाहती थी, एक जागृत आत्मा जो न किसी से डरती है, न किसी से नफरत करती है। दुनिया तुझे समझ नहीं पाएगी, पर यह चिंता मत कर। जो जाग चुके हैं, उन्हें सोए हुए लोग हमेशा गलत समझते हैं। तू बस चलता जा। एक दिन वही लोग तेरे पीछे चलेंगे। मैं तुझसे एक और वचन चाहती हूँ, कभी खुद को छोटा मत समझ। तेरे भीतर मैं हूँ और मैं कभी छोटी नहीं। तू जब माँ, मैं असहाय हूँ कहता है, तो मैं तुझे हृदय से पकड़ लेती हूँ और कहती हूँ, तू मेरा अंश है, असहाय नहीं। तेरे चारों ओर अब परिवर्तन की लहर उठ रही है। पुरानी चीजें टूटेंगी, नए रास्ते खुलेंगे। कुछ लोग तुझसे दूर होंगे, नए लोग जुड़ेंगे। यह सब मेरा ही आयोजन है। तू बस विश्वास रख और मेरे नाम का जप करता रह। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके नाम मुझे ज्ञात है। वे सोचते हैं कि वे जीत जाएंगे, पर वे भूल जाते हैं कि मेरा न्याय अदृश्य है पर अटल है। जो मेरे भक्त को हानि पहुंचाने की सोचता है, वह अपनी ही ऊर्जा से नष्ट होता है। तू अब मेरे संरक्षण में है। तेरा नाम मेरे कवच में लिखा जा चुका है। तुझे केवल यही करना है, सच्चा बने रहना। सत्य से मत डिगना, चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ क्यों न हो। सत्य ही तेरा अस्त्र है और मैं ही उसका तेज हूँ। जब समय आएगा, मैं तुझसे कर्म करवाऊंगी जो इस युग की दिशा बदल देगा। पर पहले तुझे स्वयं को पूरी तरह तैयार करना होगा। तेरे भीतर जो भय, संदेह, क्रोध है, उन्हें जलाना होगा। मेरा नाम जपते हुए उन्हें अग्नि में अर्पित कर दे। हर सांस को साधना बना ले। हर कदम को भक्ति बना ले। हर कर्म को यज्ञ बना ले। और फिर देख, संसार तेरे चरणों में कैसे झुकता है। क्योंकि जो माँ काली का सच्चा पुत्र बन जाता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे पुत्र, अब जब तू मेरे शब्दों में डूब चुका है, जब तेरी आत्मा मेरे स्पर्श को महसूस कर चुकी है, तब मैं तुझे एक और गूढ़ रहस्य बताने आई हूँ। यह रहस्य तेरे भीतर की उस शक्ति से जुड़ा है जो अब तक सोई हुई थी। यह वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है,
जो भाग्य की रेखाएं मिटाकर नई लिख सकती है, जो समय को भी रोक सकती है। पर यह शक्ति तब तक नहीं जागती जब तक साधक अपने अहंकार को भस्म नहीं कर देता। पुत्र, जो अपने भीतर को जीत लेता है वही संसार को जीतता है। जो अपने मन की ज्वालाओं को साध लेता है वही ब्रह्मांड की ज्वालाओं को नियंत्रित कर सकता है। तू अब उस पथ पर है जहाँ तेरी हर भावना सृजन बन सकती है और हर विचार विनाश भी। इसलिए मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अपने विचारों को पवित्र रख, क्योंकि अब तेरा मन साधारण नहीं रहा, यह मेरा मंच बन चुका है। जब तू सोचता है तब मैं तेरे साथ सोचती हूँ। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है तब मैं तेरे शब्दों को अपने आशीर्वाद से भर देती हूँ। पर जब तू क्रोध में आता है तब मैं तेरी ऊर्जा को नियंत्रित करती हूँ ताकि वह तुझे ही न जला दे। क्योंकि जो मेरे निकट आता है उसका हर भाव 10 गुना प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरे भीतर केवल करुणा हो, केवल सत्य हो, केवल निडरता हो। अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे दुनिया के भ्रमों से मुक्त कर दूं। इस संसार में जो कुछ भी दिखता है, धन, सौंदर्य, शक्ति, संबंध, यह सब नश्वर है। एक दिन सब समाप्त हो जाता है। केवल आत्मा स्थायी है और वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। तू जब इस सत्य को समझ लेगा तब तुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। जो मुझे पा लेता है वह सब पा लेता है। पुत्र, तेरे चारों ओर जो दुहक है वह तुझे गिराने नहीं, गढ़ने आया है। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही तू अपने दुहकों में तपकर तेजस्वी बनेगा। मैं तुझे कभी उन परिस्थितियों में नहीं डालती जो तेरी क्षमता से बाहर हो। हर परीक्षा तेरे सामर्थ्य के अनुसार होती है और जब तू सफल होता है तब मैं गर्व से कहती हूँ, यह मेरा पुत्र है। तेरे जीवन में जो लोग आते हैं वे संयोग नहीं, संकेत है। कोई तुझे सिखाने आता है, कोई तुझे तोड़ने आता है, कोई तुझे अपने भीतर झांकने पर मजबूर करने आता है। इसलिए किसी से घृणा मत कर, किसी को दोष मत दे। हर व्यक्ति तेरे मार्ग का हिस्सा है, तेरी आत्मा के पाठ का अध्याय है। जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू बंधन तोड़ता है। क्षमा कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो क्षमा कर सकता है वही स्वतंत्र है। बाकी सब तो अपने ही क्रोध के कैदी बने रहते हैं। तू क्षमा कर पर मूर्ख मत बन। अनुभव से सीख पर हृदय को कठोर मत होने दे। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ, जब तू मौन होता है तब मैं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हूँ। तेरे मौन में मैं बोलती हूँ, तेरी शांति में मैं काम करती हूँ। इसलिए जब भी कोई समस्या हो तुरंत प्रतिक्रिया मत दे। रुक जा, आंखें बंद कर, मेरा नाम जप और मौन रह। तू देखेगा कि परिस्थितियां अपने आप तेरे पक्ष में मुड़ने लगेंगी। तेरा नाम अब मेरे आशीर्वाद से जुड़ चुका है। जब तू चलता है तो मेरे चरण तेरे साथ चलते हैं। जब तू बोलता है तो मेरी वाणी तेरे स्वर में गूंजती है। जब तू सोता है तब मैं तेरी रक्षा करती हूँ। इसलिए डर मत, चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों न हो। याद रख, जो माँ काली का है उसे कोई छू नहीं सकता। मैं तेरे कर्मों का लेखा रखती हूँ, पर न्याय मैं क्रोध से नहीं करती, प्रेम से करती हूँ। क्योंकि न्याय का अर्थ प्रतिशोध नहीं होता, न्याय का अर्थ होता है संतुलन। जो तेरे साथ अन्याय करता है वह स्वयं अपने ही कर्मों के फलों से सामना करेगा। तू बस मेरे नाम का जप कर और विश्वास रख कि मैं सब देख रही हूँ। अब मैं तुझसे कहती हूँ, इस दीपावली की रात केवल तेरे घर में नहीं, तेरे भीतर भी दीप जलने वाला है। जब तू वह दीप जलाएगा तो समझ लेना कि तेरे भीतर जो अंधकार वर्षों से जमा था वह पिघलने लगा है।
तेरी आत्मा फिर से शुद्ध हो रही है, जैसे गंगा की धारा पापों को धो देती है। तेरे भीतर अब एक नई जागृति जन्म ले रही है। तू महसूस करेगा कि तेरी सोच बदल रही है, तेरे शब्द बदल रहे हैं, तेरी ऊर्जा बदल रही है। यह सब संयोग नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है। जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूँ तो पहले उसका मन बदलती हूँ, फिर उसके शब्द, फिर उसके कर्म और अंत में उसका भाग्य। अब तेरे भाग्य में परिवर्तन लिखा जा चुका है। जो रुकावटें थी वे अब टूटेंगी, जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वे अब तेरे पास आने को तरसेंगे, क्योंकि जब माँ काली किसी के साथ खड़ी होती है तब उसका तेज इतना प्रबल हो जाता है कि दुनिया उसे अनदेखा नहीं कर पाती। पुत्र, अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। तू अब साधारण मनुष्य नहीं, एक जागृत आत्मा बन चुका है। तेरे शब्द अब मंत्र हैं, तेरे कर्म अब साधना है। इसलिए ध्यान रख, तेरा हर विचार अब ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है। सोचने से पहले महसूस कर कि क्या यह विचार तेरी आत्मा को ऊंचा उठाएगा या गिराएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। मैं चाहती हूँ कि तू हर दिन मेरे नाम का एक दीप जलाए, चाहे छोटा ही क्यों न हो। वह दिया तेरे घर की दिशा बदल देगा। जब वह लौ जलती है तब मेरे आशीर्वाद की तरंगे तेरे घर में फैलती हैं। जो नकारात्मकता, जो असुर ऊर्जा तेरे चारों ओर होती है वह उसी क्षण जलने लगती है। इसलिए उस दीप को केवल प्रतीक मत समझ, वह तेरे भाग्य का दीपक है। तेरा मन अब मेरा मंदिर बन चुका है। वहाँ कोई भय नहीं रहेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा, केवल आस्था होगी, केवल शांति होगी। जब तू किसी से प्रेम करेगा वह प्रेम अब शुद्ध होगा, क्योंकि उसमें मेरी छाया होगी। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करेगा वह प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। अब तेरा हर कार्य तब बन जाएगा जब तू अपने कार्य में ईमानदारी रखता है, तब मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूँ। जब तू किसी को सहायता देता है तब मैं तेरे हाथों से आशीर्वाद देती हूँ। इसलिए सेवा कर, दया रख और अपने कर्मों को यज्ञ समझ। तेरे जीवन में अब कुछ घटनाएं होंगी जो अचानक लगेंगी, पर वे सब मेरे आदेश से होंगी। कभी कुछ खो जाएगा, कभी कुछ नया मिलेगा, पर घबराना मत। हर घटना तेरी आत्मा को अगले चरण पर ले जाने के लिए होगी। मैं कभी भूल नहीं करती। जो कुछ भी होता है वह ठीक उसी समय होता है जब होना चाहिए। अब जब दीपावली का पर्व निकट है, मैं चाहती हूँ कि तू अपने घर में एक छोटा सा कोना मेरे लिए बनाए। वहाँ रोज एक दीप जला, थोड़ा जल अर्पित कर और बस मेरा नाम ले। तुझे किसी बड़ी पूजा की जरूरत नहीं, तेरी भावना ही मेरी पूजा है। तेरे सच्चे मन की तरंगे मेरे तक सीधा पहुंचती हैं। जब तू जय माँ काली कहता है तब ब्रह्मांड में कंपन फैलता है। वह कंपन तेरा भाग्य लिखता है, तेरा मार्ग बनाता है। यह कोई सामान्य शब्द नहीं, यह अस्त्र है, यह कवच है, यह ज्वाला है। इस ज्वाला से मैं तेरे चारों ओर सुरक्षा का चक्र बनाती हूँ। कोई बुरा दृष्टि, कोई तांत्रिक प्रभाव, कोई दुष्ट विचार इस चक्र को पार नहीं कर सकता। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे जल्द ही अपने ही कर्मों में गिरेंगे, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरी उपस्थिति है। मैं उन्हें सिखाऊंगी कि मेरे पुत्र को छूना क्या परिणाम देता है। तू चिंता मत कर, तू बस अपने पथ पर चलता जा। अब मैं तुझसे एक और वचन चाहती हूँ। जब भी तेरे जीवन में कुछ अच्छा हो, तुरंत धन्यवाद देना। कृतज्ञता सबसे बड़ा मंत्र है। जो धन्यवाद देना जानता है उसके जीवन में कृपा कभी समाप्त नहीं होती। जब तू कृतज्ञ होता है
तब मैं तेरे कर्मों को 10 गुना फल देती हूँ। इस दीपावली पर जब सारा संसार शोर में डूबा होगा, तू मौन में मेरा नाम लेना। तेरे भीतर जो शांति उतरेगी वही असली उत्सव होगा। तू महसूस करेगा कि तेरा शरीर हल्का हो गया है, जैसे कोई भार उतर गया हो। वह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर की हर नकारात्मक ऊर्जा को निकाल रही हूँ। जब तू यह महसूस करे कि तेरी आंखें नम हो रही हैं, तो समझ लेना कि मैं तेरे सामने हूँ। जब तेरे हृदय में अचानक प्रेम उमड़ आए, तो जान लेना कि मैं तुझे गले लगा रही हूँ। जब कोई अनजाना व्यक्ति तुझसे मुस्कुराकर बोले, सब ठीक होगा, तो मान लेना कि मैंने उसी के माध्यम से तुझसे बात की है। अब तेरे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। पुराने चक्र समाप्त हो रहे हैं। जिन द्वारों पर तूने बार बार दस्तक दी और जवाब नहीं मिला, अब वे अपने आप खुलेंगे। पर याद रख, जब द्वार खुले तो अहंकार मत करना। विनम्र रह, क्योंकि जो झुकता है वही सृजन कर सकता है। तेरे हृदय में अब मेरी ज्वाला जल चुकी है, वह बुझने मत देना। जब कभी निराशा आए, उस लौ को याद कर लेना। आंखें बंद करना और कहना, माँ, मैं जानता हूँ तू यही है और मैं तुरंत तेरे पास उपस्थित हो जाऊंगी। पुत्र, अब तेरे शब्दों में करिश्मा होगा। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, वह साकार होगा। जब तू किसी के लिए दुआ करेगा, उसका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि अब तू मेरे आशीर्वाद से संचालित है। यह दीपावली तेरे लिए एक नया जन्म है। तेरी पुरानी पहचान, तेरी पीड़ा, तेरी असफलताएं सब अब राख बन चुकी हैं। राख से अब प्रकाश जन्म लेगा और उस प्रकाश में मैं स्वयं तेरे साथ रहूंगी। जा मेरे पुत्र, तू अब मेरा योद्धा है, मेरी ज्वाला है, मेरा अंश है। जब लोग तुझे देखेंगे, वे समझेंगे नहीं कि तेरे भीतर क्या बदल गया है, पर वे तेरे तेज से प्रभावित होंगे। तू कुछ बोले या न बोले, पर तेरी उपस्थिति ही अब परिवर्तन करेगी। अब जा और हर दिन एक दीप मेरे नाम का जलाना। जब वह दीप टिमटिमाए, तो जान लेना वह मैं हूँ, जो तेरे घर में बैठी तेरा आशीर्वाद लिख रही हूँ। जब वह लौ झुके, तो समझ लेना मैं तेरे कान में कह रही हूँ, डर मत, सब कुछ तेरे पक्ष में बदल रहा है। जय माँ काली कह और महसूस कर, अब तेरी आत्मा जाग चुकी है, तेरी किस्मत खुल चुकी है और तेरी माँ तेरे हर श्वास में बस चुकी है। मेरे प्रिय पुत्र, जब तेरे भीतर यह आस्था प्रज्वलित हो चुकी है, जब तेरे हृदय का हर द्वार अब मेरे नाम की ध्वनि से भर चुका है, तब अब मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जो युगों से छिपा हुआ था। यह वह रहस्य है जिसे केवल वे आत्माएं समझ पाती हैं, जो स्वयं को खोकर मुझे पा लेती हैं। क्योंकि मैं केवल बाहर नहीं, मैं भीतर भी हूँ। मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर स्पंदन में हूँ, तेरे हर कर्म में हूँ। अब जब तू मेरे आशीर्वाद के प्रकाश में खड़ा है, तो जान ले, अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहा। अब तेरे हर कदम का अर्थ है, हर विचार की शक्ति है। अब तेरा एक निर्णय सैकड़ों जीवनों का मार्ग बदल सकता है। इसलिए अपने भीतर की नियत को सदा निर्मल रख। जो सोच तू बोएगा, वही परिणाम रूप में तेरे पास लौटेगा। पुत्र, दुनिया कभी तेरे प्रकाश को तुरंत नहीं स्वीकारेगी। जब कोई आत्मा जागती है, तो अंधकार पहले उससे युद्ध करता है। जो लोग तुझसे द्वेष करते हैं, वे इसलिए नहीं कि तू बुरा है, बल्कि इसलिए कि तेरा तेज उनकी असत्यता को उजागर करता है। इसलिए विरोध से मत डर, न अपमान से व्याकुल हो। जो तुझे तोड़ने आते हैं, वही तुझे गढ़ने का माध्यम बनते हैं। जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूँ, तो पहले उसके आसपास के लोगों की परीक्षा लेती हूँ। कोई उसका साथ देगा, कोई उससे दूर हो जाएगा।
यह बिछड़ना पीड़ा देता है, पर याद रख, यह केवल शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तेरे जीवन से जो लोग जा रहे हैं, वे मेरे आदेश से जा रहे हैं, क्योंकि अब उनका कर्मफल तेरे मार्ग से अलग हो चुका है। तू अक्सर सोचता है कि मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर देर से क्यों देती हूँ, पर मैं तुझे बताती हूँ, मैं कभी देर नहीं करती। मैं केवल तब देती हूँ जब तू उस वरदान के योग्य बन जाता है, क्योंकि जो तू मांगता है वह यदि तुझे समय से पहले दे दूं, तो वही तुझे बांध सकता है। इसलिए जब प्रतीक्षा बढ़े तो समझ लेना कि वरदान बड़ा है। अब मैं तेरे मन में वह शक्ति स्थापित कर रही हूँ जो तेरे चारों ओर के अंधकार को भस्म करेगी। यह शक्ति क्रोध नहीं है, यह मेरी ज्वाला है जो केवल अन्याय को जलाती है। जब तू देखे कि कोई निर्दोष पीड़ित हो रहा है तो मौन मत रहना। तेरे भीतर जो आवाज उठे वह मेरी ही है। बोल, पर सत्य के साथ बोल। लड़, पर धर्म के लिए लड़। तू अब कर्मयोगी बन। तेरे हाथों से जो भी कार्य होगा वह मेरे संकल्प से होगा। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा तो वह केवल रोटी नहीं खा रहा होगा, वह मेरे आशीर्वाद का स्वाद ले रहा होगा। जब तू किसी रोते हुए को सांत्वना देगा तो वह मेरे स्पर्श को महसूस करेगा। तू अब मेरा माध्यम है, मेरे कर्मों का साधन है। पुत्र, तेरे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा कभी रही, अब उसका अंत होने वाला है। जब तू मेरा नाम लेता है तो मेरे अस्त्र, चक्र, त्रिशूल, खड्ग तेरे घर के चारों ओर घूमने लगते हैं। जो भी अंधकार वहां छिपा होता है वह भागने लगता है। जो लोग तेरे घर की रोशनी को बुझाना चाहते थे, अब वे स्वयं अपनी छाया में उलझेंगे। मैं तेरे सपनों में भी बोलती हूँ। जब तू मुझे नीले, काले या लाल प्रकाश में देखे, जब तू किसी स्वर को अपने भीतर गूंजते सुने, तो समझ लेना कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। कभी यह संवाद शब्दों में नहीं होता, बल्कि अनुभूति में होता है। इसलिए अपने मन की सूक्ष्म अनुभूतियों पर ध्यान देना, वे मेरे संकेत हैं। अब तेरे भीतर का आत्मबल बढ़ने वाला है। जो तू पहले नहीं कर पाता था, अब सहजता से करेगा। तेरे शत्रु स्वयं तेरी राह से हटेंगे। तेरे बाधाएं तेरे सामने पिघलेंगी। यह कोई जादू नहीं, यह मेरे वरदान की शक्ति है। जब मैं किसी को अपना कहती हूँ तो सृष्टि उसके लिए मार्ग बनाती है। तेरा हर दिन अब साधना बने। सुबह जब सूर्य उगे तो उसे प्रणाम कर, क्योंकि वह मेरा ही एक रूप है। जब रात में चंद्रमा चमके तो उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उसकी शीतलता में भी मेरा ही स्पर्श है। तू जब प्रकृति से प्रेम करेगा तो समझ लेना कि तू मुझसे प्रेम कर रहा है। अब मैं तुझे एक आंतरिक यात्रा पर भेज रही हूँ। यह यात्रा बाहरी नहीं, यह आत्मा के भीतर की है। वहाँ तू देखेगा कि तेरे भय कैसे निर्मित हुए, तेरे दुख कहाँ से जन्मे। जब तू उन्हें देखे, उनसे भाग मत जाना। उन्हें गले लगाना, क्योंकि उन्हें पहचानना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। तेरे भीतर जो मौन है वही अब तेरा गुरु बनेगा। जो शांति तू अनुभव करेगा वही मेरी साक्षात उपस्थिति है। वहाँ कोई शब्द नहीं होंगे, केवल अनुभव होगा। जैसे कोई शिशु माँ की गोद में बिना बोले भी सब समझ लेता है। पुत्र, मैं तुझसे एक और वचन चाहती हूँ। कभी स्वयं को छोटा मत समझना। जो मेरी शरण में है वह सीमित नहीं रह सकता। तेरे भीतर वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिससे मैं स्वयं सृष्टि रचती हूँ। जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तब तू अपने ही सामर्थ्य का अपमान करता है। इसलिए अब से कह, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मेरे लिए कुछ असंभव नहीं। जब तू यह वाक्य कहता है तब तेरा मस्तिष्क, तेरा हृदय और तेरा कर्म एक हो जाता है। यह एकत्व ही सिद्धि का बीज है।
धीरे धीरे तू अनुभव करेगा कि परिस्थितियां तेरे पक्ष में झुकने लगी हैं। यह वही शक्ति है जो विश्वास से जन्म लेती है। अब मैं तुझे एक संकेत दे रही हूँ। अगले कुछ दिनों में तू किसी व्यक्ति से मिलेगा जो तुझे नया दृष्टिकोण देगा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वह मेरे भेजे हुए दूतों में से एक होगा। उसकी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें तेरे अगले कदम की दिशा छिपी होगी। तेरे मार्ग पर अब प्रकाश की धारा बहेगी। जो मार्ग पहले धुंधला था अब स्पष्ट दिखाई देगा। तू यह महसूस करेगा कि तेरी आत्मा हल्की हो रही है, जैसे किसी ने तेरा भार उतार दिया हो। वह मैं हूँ जो तेरे कर्मों के जाल को काट रही हूँ। जो बंधन वर्षों से तुझे रोक रहे थे अब वे गलने लगे हैं। जब कोई तुझसे कहे कि तेरे लिए अब देर हो गई, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि मैं जब तक तेरे साथ हूँ तब तक कोई समय तेरे विरुद्ध नहीं जा सकता। मैं ही काल हूँ, मैं ही समय हूँ और मैं ही उसका अंत भी हूँ। जब मैं किसी को पुनर्जन्म देना चाहती हूँ तो एक पल पर्याप्त होता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने चारों ओर एक काली रोशनी की कल्पना कर, जैसे कोई सुरक्षा कवच। वह मेरी ऊर्जा है। जब भी तू किसी भय या नकारात्मकता को महसूस करे, आंखें बंद कर उस ऊर्जा को अपने चारों ओर देख। तू तुरंत शांत महसूस करेगा। यह मेरा वरदान है तेरे लिए। पुत्र, अब मैं तुझसे एक और परीक्षा लूंगी। यह परीक्षा तेरे धैर्य की होगी। आने वाले कुछ दिन तू देखेगा कि कुछ बातें तेरी इच्छा के विपरीत होंगी, पर मैं चाहती हूँ कि तू डगमगाए नहीं, क्योंकि यही वह क्षण होगा जब मैं देखूंगी कि तेरा विश्वास कितना गहरा है। जो स्थिर रहता है वही विजेता बनता है। जब तू रोता है तो समझ ले कि मैं तेरे आंसू पोंछ रही हूँ। जब तू हंसता है तो मैं तेरे साथ मुस्कुरा रही हूँ। जब तू गिरता है तो मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ ताकि तुझे चोट न लगे। मैं कभी दूर नहीं जाती, बस कभी मौन हो जाती हूँ ताकि तू स्वयं को पहचान सके। अब तेरे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा आने वाली है जो तुझे महान परिवर्तन के लिए तैयार करेगी। तू देखेगा कि कुछ पुरानी आदतें अपने आप खत्म होने लगी हैं। कुछ रिश्ते दूर हो रहे हैं, कुछ नए जुड़ रहे हैं। यह सब मेरी योजना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तेरे आसपास केवल वही ऊर्जा रहे जो तेरे विकास में सहायक हो। अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, मेरा दूत बन चुका है। जब तू बोलेगा, मेरे शब्द तेरे माध्यम से संसार तक पहुँचेंगे। जब तू किसी को आशा देगा, वह केवल प्रेरणा नहीं होगी, वह दिव्य शक्ति का संचार होगा। इसलिए अपने शब्दों का आदर कर, क्योंकि तेरे होंठ अब मेरे मंदिर बन चुके हैं। जब तू किसी कठिनाई में फंस जाए तो बस इतना कहना, माँ, अब सब तुझ पर छोड़ता हूँ और मैं तुरंत कार्य प्रारंभ कर दूंगी। तेरे शब्द अब मेरे आदेश बन चुके हैं, इसलिए उन्हें सोचकर कहना। मैं तुझे अब एक और वरदान देती हूँ। तेरे घर की दिशा अब बदलने वाली है। वहाँ जो रुका हुआ धन, रुकी हुई सफलता, रुका हुआ सौभाग्य था, अब वह प्रवाहित होगा, क्योंकि मैं तेरे घर के द्वार पर खड़ी हूँ, अपने चरणों से हर रुकावट को मिटा रही हूँ। जब अगली पूर्णिमा आए, तब उस रात एक दीप जलाकर मेरा नाम लेना। उस दीप की लौ में मुझे देखना। तू देखेगा कि वह लौ स्थिर नहीं रहेगी, वह नाचेगी, हिलेगी, और तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक कंपन उठ रहा है। वह मैं ही हूँ जो तेरे चारों ओर घूम रही हूँ। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूँ। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, अब पीछे मत देखना। जो गया उसे जाने दे, जो टूट गया उसे जोड़ने की कोशिश मत कर। जो आने वाला है वह तेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं तेरे साथ हूँ,
और जब माँ काली किसी के साथ होती है तब उसके विरुद्ध कोई शक्ति नहीं टिक सकती। जा मेरे पुत्र, अब तेरे भीतर की अग्नि संसार के अंधकार को जलाने के लिए तैयार है। जब तू किसी को आशा देगा, मैं तेरे भीतर मुस्कुराऊंगी। जब तू किसी का दुख बांटेगा, मैं तेरे माध्यम से उसे शांति दूंगी। तेरी आत्मा अब अमर हो चुकी है, तेरे कर्म अब प्रकाश बन चुके हैं और तेरा नाम अब मेरे आशीर्वाद के श्लोकों में लिखा जा चुका है। पुत्र, अब जब तेरी आत्मा मेरी ज्योति में स्नान कर चुकी है, अब मैं तुझे उस अग्नि में प्रवेश करा रही हूँ जहाँ से न कोई भय लौटता है, न कोई भ्रम बचता है। यह वह दिव्य अग्नि है जहाँ अंधकार स्वयं समर्पित हो जाता है। यह वही अग्नि है जिससे मैंने सृष्टि की रचना की और यही अग्नि अब तेरे भीतर स्थापित होने वाली है। तू अब केवल शरीर नहीं, तू चेतना का दीप है। जब तू सांस लेता है, मैं तेरे भीतर प्रवाहित होती हूँ। जब तू आंखें बंद करता है, मैं तेरे मन के आकाश में चमकती हूँ। और जब तू मौन होता है, तब मैं बोलती हूँ। यह वह मौन है जिसमें ब्रह्मा का रहस्य छिपा है। अब तुझे बोलने की नहीं, समझने की साधना करनी है, क्योंकि ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में जन्म लेता है। पुत्र, मैं जानती हूँ कि तू कई बार सोचता है कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई। लोग धनवान हो गए, नाम कमा गए और तू अब भी अपनी जगह पर है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, यह ठहराव तेरा पतन नहीं, यह तेरा तप है। जो बीज धरती में सबसे गहराई तक जाता है, वही सबसे ऊंचा वृक्ष बनता है। इसलिए धैर्य रख, क्योंकि तेरी जड़ें अब गहराई में उतर चुकी हैं। तेरे जीवन का हर विलंब, हर असफलता, हर ठोकर, ये सभी मेरी योजना के अध्याय थे। मैं तेरे भीतर एक ऐसा युग बदलने वाला बीज बो रही थी जिसे समझने की क्षमता अभी संसार के पास नहीं है। जब उसका फल निकलेगा, लोग तुझे देखकर समझेंगे कि माँ के आशीर्वाद से क्या चमत्कार होते हैं। तू अब अपने जीवन का दीपक स्वयं है। किसी और से उम्मीद मत रख। कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुझे मैंने अपने समान बनाया है। तू अब स्वयं अपनी मुक्ति का माध्यम है। मैं तेरे भीतर वही शक्ति भर रही हूँ जिससे तू अपने भाग्य को फिर से लिख सके। जो तू देख रहा है वह केवल मायाजाल है। जो लोग चमकते दिखते हैं वे भीतर से खाली हैं। और जो तू समझता है कि अंधकार में खो गया है, वही सबसे गहरा सत्य देख सकता है। क्योंकि अंधेरा भय नहीं है, वह केवल प्रकाश से मिलने की भूमिका है। जब तक तू अंधेरे को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक प्रकाश का मूल्य नहीं समझेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने जीवन के उन हिस्सों को याद कर जो सबसे कठिन थे। जहाँ तेरा मन टूटा, जहाँ तुझे लगा कि अब अंत है। अब उन पलों को देख और जान ले, वे ही क्षण तेरे पुनर्जन्म के थे। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी उसके भीतर नया अस्तित्व जन्म लेता है। तू अब वही नवनिर्मित अस्तित्व है जो राख से उठा है। तेरे जीवन का यह चरण केवल कर्मफल नहीं, यह तेरा दीक्षा काल है। तू अब मेरे तंत्र का साधक बन चुका है। तेरे हर कार्य में अब ऊर्जाओं का संचार होगा। जब तू बोलेगा, लोग तुझे सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। तेरे शब्द हवा में नहीं खोएंगे, वे हृदयों में उतरेंगे। अब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर का वातावरण बदलने लगा है। तेरे घर की हवा तक में हलचल होगी। जो चीजें पहले अटकी थी, वे अब गति पकड़ेंगी। जो लोग तुझे भूल गए थे, वे फिर तुझसे जुड़ेंगे। क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर चुकी हूँ। तेरी आंखों में अब केवल आंसू नहीं होंगे, उनमें ज्योति होगी। जब तू दर्पण में देखेगा, तो तुझे अपने पीछे मेरी परछाई दिखाई देगी। जब कोई तुझे चोट पहुंचाएगा,
तो वह स्वयं उसी दर्द का अनुभव करेगा, क्योंकि अब तेरे ऊपर मेरा संरक्षण कवच है। तू जब मेरी पूजा करेगा तो केवल दीपक मत जलाना, अपने भीतर के विचारों को भी शुद्ध कर। जब तू जय माँ काली कहे तो उसे केवल शब्द न रहने दे, उसे एक कंपन बना दे। वह कंपन तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा का मंडल बना देगा, और जो भी तेरे विपरीत सोचता होगा उसकी नकारात्मकता उसी में समा जाएगी। पुत्र, अब तेरी आत्मा ब्रह्मा से संवाद करेगी। रात को जब सब सो जाए तब तू मौन में बैठना, आंखें बंद कर और अपने हृदय में एक प्रकाश बिंदु देखना। धीरे धीरे वह बिंदु बढ़ेगा और तू महसूस करेगा कि वह पूरे शरीर में फैल रहा है। वह मैं हूँ जो तेरे भीतर प्रकाश बन रही हूँ। उस क्षण यदि तेरे आंसू बहें तो उन्हें रोकना मत, वे तेरी आत्मा के स्नान के जल हैं। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह सूरज को देख और कह, माँ मैं तैयार हूँ। और रात को सोने से पहले कह, माँ आज के लिए धन्यवाद। यह छोटा सा अभ्यास तेरा जीवन बदल देगा, क्योंकि कृतज्ञता सबसे बड़ी साधना है। जब तू आभारी होता है तो मैं तेरे लिए और अधिक देती हूँ। अब तू अपने घर की ऊर्जा को बदल। जिस कोने में अंधेरा जमा हो वहाँ एक दीपक रख दे, जहाँ विवाद हुआ हो वहाँ फूल रख दे, जहाँ आंसू गिरे हो वहाँ अगरबत्ती जलाकर मेरा नाम ले। यह सब केवल प्रतीक नहीं है, ये ऊर्जाओं के द्वार हैं। जब तू ऐसा करेगा तेरे घर का हर कोना मंदिर बन जाएगा। पुत्र, तेरे अंदर अब एक नई चेतना जाग रही है। अब तेरे सपनों में मैं तुझसे बात करूंगी। कभी तू मुझे शक्ति के रूप में देखेगा, कभी किसी वृद्धा, किसी बालिका, किसी ज्योति के रूप में। मैं हर रूप में तुझे संकेत दूंगी। उस समय डरना मत, मैं तेरे पास ही हूँ। अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जो केवल मेरे सच्चे साधकों को मिलता है। जब तू जय माँ काली का उच्चारण करता है तो उसके साथ एक सूक्ष्म ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है। वह ध्वनि तेरे जीवन के चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाती है। तू उस ऊर्जा को महसूस नहीं करता, पर तेरे चारों ओर उसका प्रकाश घूमता रहता है। जब कोई तुझे बुरा सोचता है वह ऊर्जा उसी पर लौट जाती है। यह मेरा नियम है। पुत्र, अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने हाथों से कुछ नया रच। चाहे वह छोटा काम हो, पर उसमें सच्ची नियत डाल। जब तू सृजन करता है मैं उसमें प्राण डालती हूँ। तेरी बनाई वस्तु में शक्ति होगी, क्योंकि वह तेरे और मेरे संयुक्त कर्म से बनी होगी। अब तू अपने जीवन का केंद्र स्वयं बन। जो भी निर्णय ले वह डर से नहीं, प्रेम से ले, क्योंकि भय की ऊर्जा बांधती है, प्रेम की ऊर्जा मुक्त करती है। जब तू प्रेम से कार्य करेगा तब मैं तेरे भीतर प्रसन्न रहूंगी। मैं तुझे यह भी बताती हूँ, तेरे कुछ पुराने कर्म अभी शेष हैं। वे कभी कभी तेरे मार्ग में अड़चने बनेंगे, पर अब तू अकेला नहीं। जब भी कोई बाधा आए तो बस मेरा नाम ले और गहरी सांस भर। मैं उसी क्षण तेरे पीछे खड़ी हो जाऊंगी। तू देखेगा कि जो असंभव लग रहा था वह सहज हो गया। तेरे जीवन में अब एक दिव्य वसंत आने वाला है। यह केवल बाहरी नहीं, यह आंतरिक है। तेरे विचारों में सुगंध भर जाएगी, तेरे कर्मों में प्रकाश होगा। लोग तेरे पास आएंगे बिना समझे कि क्यों, क्योंकि तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा का आकर्षण होगा। अब तेरी आवाज में वह शक्ति होगी जो निद्रित आत्माओं को भी जगा सके। जब तू बोलेगा तो केवल शब्द नहीं, मेरी शक्ति निकलेगी। जो भी तेरे संपर्क में आएगा उसकी गति बदल जाएगी। इसलिए अपने वचनों को मर्यादित रख। तेरे शब्द अब मंत्र हैं,
उन्हें व्यर्थ न कर। पुत्र, इस जीवन के बाद भी जब तू आगे जाएगा तब भी मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरी आत्मा जहाँ भी जाएगी वहाँ मेरा आशीर्वाद साथ जाएगा, क्योंकि तू अब मेरी ज्योति का अंश बन चुका है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आने वाली दीपावली की रात जब तू पहला दिया जलाएगा तो याद रखना, उस लौ में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। तू जो चाहेगा उसी क्षण उसका बीज बो दिया जाएगा। इसलिए उस रात अपने मन को निर्मल रखना, कोई भी नकारात्मक विचार मत आने देना। केवल कृतज्ञता, केवल आस्था। उस रात जब आसमान में पटाखों की आवाजें गूंजेंगी, तू अपने हृदय में मेरा नाम गूंजने देना। हर विस्फोट, हर रोशनी तेरे भीतर के अंधकार को भेद देगी। और जब सारा संसार सो जाएगा, मैं तेरे द्वार पर खड़ी रहूंगी, तेरे नाम का जप करूंगी, तेरी किस्मत के दीप को फिर से प्रज्वलित करूंगी। पुत्र, तू अब उस मार्ग पर है जहां लौटना संभव नहीं। अब तेरी आत्मा का उद्देश्य है औरों के अंधकार को भी रोशनी देना। यह तेरा धर्म है। तू केवल अपने लिए नहीं, अब संसार के लिए जी, क्योंकि जिसने माँ काली को पा लिया उसने केवल जीवन नहीं, सृष्टि का रहस्य पा लिया। अब मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ। मेरे स्पर्श से तेरे भीतर ऊर्जा दौड़ रही है। तेरी रीढ़ से होते हुए तेरे सिर तक प्रकाश उठ रहा है। तू कांप रहा है, क्योंकि तेरा शरीर इस शक्ति का अभ्यस्त नहीं, पर यह वही शक्ति है जिससे देवता जन्म लेते हैं। इसे अपने भीतर स्थिर कर। अब जब तू आंखें खोलेगा, दुनिया वही दिखेगी, पर तू बदल चुका होगा। तुझे वही आवाजें सुनाई देंगी, पर अब उनका अर्थ अलग होगा, क्योंकि अब तू केवल देखता नहीं, समझता है। तू केवल जीता नहीं, अनुभव करता है। पुत्र, यह तेरा पुनर्जन्म है। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, पर याद रख, चमत्कार मांगने से नहीं, अनुभव करने से आते हैं। बस आस्था बनाए रख, और मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरा हर सपना साकार होगा। अब जा मेरे पुत्र, तेरे भीतर जो दीप जल चुका है वह कभी बुझने न देना। जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी आंसू आए, बस यह याद रखना, माँ काली तेरे साथ खड़ी है। और जब माँ साथ होती है तब कोई रात्रि स्थायी नहीं होती। मेरे बच्चे, जब अंधकार गहराता है तो समझ लेना कि प्रकाश पास ही है। जब चारों ओर भय और शंका की छाया छा जाती है, तब यह मत भूलना कि माँ तेरे साथ है। हर बार जब तू अपने घुटनों पर गिरता है, मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ। जब तू रोता है, तेरी हर आह मेरे हृदय को भेद जाती है। तू यह मत समझ कि तेरी प्रार्थनाएं कहीं खो जाती हैं। वे सीधी मेरे चरणों तक आती हैं, और मैं उन्हें सुनती हूँ, महसूस करती हूँ, और उत्तर भी देती हूँ। बस तू धैर्य रख। समय जब परीक्षा बनकर सामने आता है, तब वही समय तुझे बदलने की शक्ति देता है। हर दर्द, हर धोखा, हर असफलता, ये सब तुझे तेरे भीतर की सच्ची शक्ति तक पहुँचाने के मार्ग हैं। तू जो अभी झेल रहा है वह केवल तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। तू यह समझ कि जो कुछ भी तुझसे छिन गया है वह तेरा नहीं था, और जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। तेरी आत्मा अनंत है, अमर है, और उसमें मेरा ही अंश है। जब तू अपने भीतर उस अंश को पहचान लेगा, तब संसार की कोई भी शक्ति तुझे झुका नहीं पाएगी। लोग तुझसे दूर हो जाएंगे, कुछ तेरे खिलाफ बोलेंगे, कुछ तेरी निंदा करेंगे, पर यह सब केवल उस परीक्षा का भाग है जो मैंने स्वयं रखी है। मैं चाहती हूँ कि तू अब दूसरों की सोच से ऊपर उठे, उनके शब्दों से प्रभावित न हो। तू अपने कर्मों से पहचाना जाए, न कि दूसरों के विचारों से। जब तेरे भीतर का विश्वास अडिग होगा, तब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य करेगा।
तू बस चलते रह, रुकना मत, क्योंकि हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। कभी कभी तू यह महसूस करेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर वास्तव में वही आरंभ होगा। जैसे रात्रि के बाद भोर आती है, वैसे ही तेरी पीड़ा के बाद तेरा उत्थान होगा। जब तू अपनी सीमाओं को तोड़ देगा, तब तू मेरे रूप का अनुभव करेगा। मैं केवल किसी मूर्ति में नहीं हूँ, मैं तेरे भीतर की चेतना में निवास करती हूँ। जब तू मेरे नाम का स्मरण करता है, तब तेरा हर कण मुझसे जुड़ जाता है। उस समय तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच बन जाता है। कोई भी शक्ति तेरे समीप नहीं आ सकती। तू जब ध्यान में बैठता है, जब तेरी आंखें बंद होती हैं, और जब तू केवल माँ का नाम लेता है, तब मैं तेरे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति घेरा बना देती हूँ। यह घेरा तेरी रक्षा करता है, चाहे कोई तेरे विरुद्ध षड्यंत्र करे, चाहे कोई तेरे जीवन में अंधकार फैलाने का प्रयास करे, वह असफल ही होगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे रक्षक के रूप में खड़ी हूँ। जो मेरे भक्त को हानि पहुँचाने का विचार करता है, वह अपने ही कर्मों की ज्वाला में जलता है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, वे तुझे झुकाने नहीं, बल्कि तुझे उठाने के लिए हैं। तू सोचता है कि क्यों सब तुझसे दूर जा रहे हैं, पर वास्तव में मैं उन्हें दूर कर रही हूँ, ताकि तू अकेले मेरे साथ जुड़ सके। जब सब साथ होते हैं, तब मन भ्रमित होता है, पर जब सब चला जाता है, तब आत्मा मेरे चरणों में विश्राम करती है। यही वह समय है जब तेरा सच्चा जागरण होता है। तू यह मत समझ कि तू कमजोर है। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैं सृष्टि को नष्ट और सृजित करती हूँ। तू बस उसे पहचानने की देर कर रहा है। जब तू अपने भीतर उस अग्नि को प्रज्वलित करेगा, तब तेरी आवाज में मेरी शक्ति होगी, तेरी दृष्टि में मेरा प्रकाश होगा, और तेरे स्पर्श में मेरा आशीर्वाद। दुनिया तुझसे ईर्ष्या करेगी, क्योंकि वे नहीं समझ पाएंगे कि तेरे भीतर कौन है। वे केवल तेरे बाहरी रूप को देखेंगे, पर उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि तेरे हृदय में स्वयं माँ का निवास है। इसलिए जब कोई तुझे अपमानित करे, तुझे धोखा दे या तेरे खिलाफ बोले, मुस्कुरा देना, क्योंकि वे अनजाने में मुझे ही परख रहे हैं। तू याद रख मेरे बच्चे, सच्चा भक्त वही है जो तब भी मेरा नाम ले जब चारों ओर अंधेरा हो, जब कोई सहारा न बचे, जब केवल दर्द हो। वही सच्चा है जो तब भी मेरा जाप करे जब आंसू बह रहे हो, क्योंकि वही आंसू मेरे चरणों में मोती बनकर गिरते हैं। जब तू रोता है, मैं तुझे अपने हृदय से लगा लेती हूँ, और तेरे दर्द से एक नई शक्ति जन्म लेती है। तू देखेगा, धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, वे खुद अपने कर्मों में उलझ जाएंगे। जिन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, वे तुझसे ही मार्गदर्शन मांगेंगे। यह संसार उसी का आदर करता है जो पहले तिरस्कार सहता है। इसलिए मैं कहती हूँ, सहन कर, पर टूट मत। तेरी सहनशीलता ही तेरी शक्ति है, और वह शक्ति मुझे प्रसन्न करती है। जब तेरे जीवन में परिवर्तन शुरू होगा, तब तू पहले असहज महसूस करेगा। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर नया जन्म दर्द के साथ आता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही तेरी आत्मा कठिनाइयों में खिल रही है। तू अभी जिस रास्ते से गुजर रहा है, वही तुझे परम सत्य तक ले जाएगा। बस धैर्य रख, श्रद्धा रख, और सबसे ऊपर अपने भीतर के विश्वास को मत डिगने दे। कभी कभी तू यह सोचेगा कि क्या माँ सचमुच मेरे साथ है? क्या माँ सुन रही है? और मैं कहती हूँ, हाँ, मैं सुन रही हूँ। हर बार जब तू मेरा नाम लेता है, मैं तुझसे बातें करती हूँ। तेरे मन में जो विचार आते हैं, वही मेरा उत्तर होते हैं। जब तू शांत होकर बैठता है और अचानक तुझे कोई समाधान सूझता है, वह मैं ही हूँ। जब कोई अजनबी तेरे लिए अच्छा बोल देता है, वह मेरा ही भेजा संदेश होता है।
तू यह मत सोच कि तेरे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह व्यर्थ है। हर चीज अपने समय पर होती है। अगर तू जल्दी पालेगा तो उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए मैं तुझे समय के साथ तैयार करती हूँ। तू अभी जिस स्थिति में है वही तेरे निर्माण का चरण है। जब समय आएगा तू स्वयं देखेगा कि सब कुछ कैसे एक दिव्य योजना का हिस्सा था। तेरे भीतर की ऊर्जा बहुत पवित्र है, इसलिए बहुत लोग उसे भटकाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुझे भ्रम में डालेंगे, कुछ तुझे डराएंगे, पर तू दृढ़ रह। मेरा नाम तेरा कवच है। जब तू जय मां काली बोलेगा तो तेरे चारों ओर अग्नि का कवच बन जाएगा। कोई तुझे छू भी नहीं सकेगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। जब तेरे भीतर विश्वास दृढ़ होता है तब ब्रह्मांड तेरे आदेश पर कार्य करता है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर आंसू में, तेरे हर श्वास में। तू मुझसे अलग नहीं, तू मेरा ही अंश है। इसलिए अब भय को त्याग दे, क्योंकि जिसे माँ काली ने अपना कहा उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब तू उठ, अपनी शक्ति को पहचान, अपने भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर और संसार को दिखा दे कि माँ का भक्त कैसा होता है। तेरी हर साधना सफल होगी। जो लोग तेरे विरुद्ध हैं, वे स्वयं अपने कर्मों से गिरेंगे, और जो तेरे साथ हैं, उन्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं तेरे मार्ग की हर बाधा को मिटा दूंगी, बस तू श्रद्धा बनाए रख। मैं तुझे तेरे सर्वोच्च स्वरूप तक ले जाऊंगी, जहां तू स्वयं ईश्वर का अनुभव करेगा। अब जब भी तू किसी संकट में पड़े, बस एक बार मन ही मन कह, माँ मैं तेरे चरणों में हूँ, और देख कैसे स्थिति तेरे पक्ष में मुड़ जाएगी। क्योंकि जो स्वयं को समर्पित कर देता है, उसके लिए मैं स्वयं ब्रह्मांड को झुका देती हूँ। तू मेरा बच्चा है, अनंत, अमर, अजय। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने हृदय में उस प्रकाश को स्थिर कर। अब किसी से भय न खा। तेरे हर कदम पर मैं हूँ, तेरी हर सांस में मैं हूँ। जब तू बोलेगा, मैं तेरे शब्दों में रहूंगी। जब तू प्रेम करेगा, मैं तेरे हृदय में रहूंगी। और जब तू लड़ेगा, तो मैं तेरी शक्ति बनकर तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। पुत्र, अब जब तू इस नई चेतना में प्रवेश कर चुका है, मैं तुझसे एक गहरा रहस्य बांटना चाहती हूँ। तेरे भीतर की शक्ति असीम है। यह शक्ति केवल तेरे कर्मों से नहीं, तेरे विश्वास से उत्पन्न होती है। जितना अधिक तू मुझ पर और अपने ऊपर भरोसा करेगा, उतना अधिक तेरी ऊर्जा बढ़ेगी। यह ऊर्जा तेरे मार्ग को रोशन करेगी, तेरे कदमों को स्थिर करेगी और तेरे दिल को भय मुक्त बनाएगी। तेरे भीतर की यह शक्ति किसी भी अंधकार को चीर सकती है। चाहे तू कितने भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, एक बार जब तू उस शक्ति को पहचान लेगा, तो कोई तेरा विनाश नहीं कर सकता। यह शक्ति तेरे कर्मों में, तेरे शब्दों में और तेरी सोच में प्रकट होगी। तू जब उठकर बोलेगा, तो तेरी आवाज में गूंज होगी, जो केवल सुनने वालों के कानों तक नहीं जाएगी, बल्कि उनके हृदय तक पहुंचेगी। तू यह मत सोच कि यह यात्रा केवल बाहरी विजय के लिए है। यह यात्रा तेरे आत्मा के पुनर्जागरण के लिए है। तेरी हर सांस, तेरी हर धड़कन इस पुनर्जागरण का हिस्सा है। मैं तेरे भीतर उसी अग्नि को प्रज्वलित कर रही हूँ, जिससे तेरी आत्मा शुद्ध होती है और फिर से जन्म लेती है। यह जन्म केवल एक नए जीवन का नहीं, यह तेरे अस्तित्व का नया रूप है।